पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ओ पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। भव सिंधु सागर से उबारती। भव सिंधु सागर से उबारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग पंथ खोल सदमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सदमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सदमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सदमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही घनश्याम यही मेरे राम यही घनश्याम यही मेरे राम यही। प्रभु महिमा की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर करुणावतारम संसार सार भुजगेन्द्रहार सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। चली न शीतल ही गणमंत्र पुष्पांजलि। ओम जज्येर्जमयजन्त देवास्तारि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सचन्तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। शेवन्तकावकुलचम्पकपाटलब्जै पुन्नागजादिकरवीदलसादपुष्पै बिल्वप्रभाव तुलसीदलमञ्जलिभिः तं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च
पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाण परमेश्वर। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय वेदोक्त भावोक्त मंत्रोक्त पुष्पांजलिं समर्पयामि नमस्करोमि। बोली व्यास भगवान की, वृंदावन विहारी लाल की, राधा रानी सरकार की जय। जय श्री राधे श्याम। अब आप सभी लोग अपने अपने यथा स्थान पर बैठ जाएंगे। आज हम सभी लोग परम श्रद्धेय देवी पूज्या गौरप्रिया जी के मुखारविंद से द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम सभी लोग बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। सभी लोग शांति बनाए रखें। जो भक्त अभी नहीं आ पाए हैं उनसे निवेदन है, पूज्या देवी जी विराजित हो गई हैं, अतः आप सभी लोग अपने अपने गृह कार्यों से अल्प विश्राम लेकर जल्दी से जल्दी कथा पांडाल में आएं और जो समय हमें मिला है उस समय का हम सदुपयोग कर लें। जो कथा पांडाल में बैठते हैं वह सभी शांति बनाए रखें। परम श्रद्धेय व्यास भगवान की दिव्यमयी वाणी को सुनकर अपने जीवन को कृतार्थ करें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। राधे राधे जय राधे राधे जय श्री राम। श्री राधे राधे जय श्री राम। जय राधे श्री राधे जय श्री राम। जय राधे श्री राधे राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। हरि नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधारमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित्तचूर प्रभु। जय जय माखन चोर। आइए हनुमान जी विराजिए। कथा कहूँ मति अनुसार।
प्रेम सहित आसन लाग्यो विराजिए पवन कुमार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए शिवा के बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। आइए सभी भक्तजन आज की पावन मंगलमय कथा में प्रवेश करने से पहले मन और वाणी को पवित्र करते हुए प्रभु को याद करते हुए सभी आज की परम पावन परम मंगलमय कथा में प्रवेश करेंगे। सभी बड़े भाव और प्रेम से मिलकर प्रभु के पावन नाम को गाएंगे। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय हो। ताली सेवा करते हुए बांके बिहारी लाल की जय हो। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। बिन मांगे है कन्हैया हर चीज मिल रही है। बिन मांगे कन्हैया हर चीज मिल रही है।
साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। वो किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। तेरे साथ से गुलाम अब, तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। ओ मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय हो। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊं। ओ मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊं। ओ मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊं। टूटी हुई बाणी से गुणगान कैसे गाऊं। हे टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी प्रेरणा से ही सब, तेरी प्रेरणा से ही सब एक कमाल हो रहा है। तेरी प्रेरणा से ही अब ये कमाल हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ओ मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। अच्छा, आपको लगता है कि आपके जीवन में जो भी काम बन रहा है या कोई भी काम हो रहा है वो ठाकुर जी की कृपा से हो रहा है, प्रभु की कृपा से हो रहा है। यदि आपको लगता है कि जो भी काम बन रहा है वो सब ठाकुर जी करने वाले हैं, तो फिर ठाकुर जी से कहने में कैसा संकोच। एक बार सभी कहिए तो ना, हाथ ऊपर खड़े करके मिलकर सभी कहिए, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा
भगवान का नाम है। ये बाबा का ध्यान कहाँ है? भगवान का नाम गाया जा रहा है, सब मिलके गाइए। इधर उधर तो जीवन पड़ा है देखने के लिए, इधर उधर ध्यान देने के लिए 2 मिनट सभी दोनों हाथ ऊपर खड़े करके भगवान के नाम को गाएंगे। जय गोविंद गोविंद गोपाला, 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 जय मुरली मनोहर नंद लाला, 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 जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय मुरली मनोहर नंद लाला, 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 जय मुरली मनोहर नंद लाला। जय मुरली मनोहर नंद लाला। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। आइए सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य अकारण करुणा वरुणालय अनंत कोटि कल्पित रूपी ताम्रधारी श्री राधा रमण लाल जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी संत समाज, विप्र समाज, विद्युत समाज, कथा में उपस्थित सभी भक्तजनों के हृदय में विराजित मेरे लोकलोचन सावरे सरकार के श्री चरणों में व्यासपीठ की ओर से बंदन प्रणाम करते हुए आज द्वितीय दिवस की पावन कथा में सभी प्रवेश करेंगे। एक बार सभी प्रेम से कहिए राधे 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 राधे। आज दिव्य श्रीमद् भागवत कथा का दूसरा दिन है। कल हम सभी ने श्रीमद् भागवत जी के महत्व की चर्चा की थी। भागवत जी के महत्व में भगवान के दिव्य स्वरूप का वर्णन कल हम आप सभी ने श्रवण किया था कि भगवान का रूप कैसा है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं और महाराज भगवान के नाम में इतना बल है, इतना सामर्थ्य है कि प्रभु का नाम तीनों प्रकार के तापों को नष्ट कर देता है। हमें संसार में जितने भी सुख और दुख प्राप्त होते हैं वो इन्हीं तापों के प्रभाव से ही मिलते हैं। 3 प्रकार के ताप हैं, उन्हीं तापों के प्रभाव से हमें जीवन में सुख और दुख की प्राप्ति होती है। कौन कौन से ताप हैं? मानस में बाबा तुलसीदास जी कहते हैं देहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक
प्रकार के ताप हैं जिन तापों के प्रभाव से हमें सुख और दुख की प्राप्ति होती है। कौन कौन से ताप कहा? दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। ये तीनों प्रकार के जो ताप हैं सबको परेशान कर रहे हैं। कल बताया था ना कि इनके प्रभाव क्या हैं। कहा कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सुखी संसार में वही है जिसके पास में भगवान के नाम की संपत्ति है, भगवान के नाम का धन है, और सभी संसार में दुखी है। और महाराज हमें तो इस सुंदर अवसर मिला है भगवान के नाम के धन को कमाने का, प्रभु के नाम की संपत्ति को इकट्ठा करने का ये सुंदर सौभाग्य हमें मिला हुआ है। सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को कथा श्रवण करा रहे थे। कल हम सभी ने श्रवण किया था। शौनक ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया कि आप हमें कोई ऐसी कथा सुनाइए जिस कथा को सुनकर हमारा ये चित्त भगवान के चरणों में लग जाए, हमारा ये मन भगवान के चरणों में लग जाए। तो महाराज सूत जी शौनक ऋषियों को कथा श्रवण करा रहे थे। एक बार का समय था, नारद जी उदास अवस्था में चले जा रहे थे। पृथ्वी लोक पर भ्रमण करके बड़ा मन उदास था नारद जी का, और नारद जी चले जा रहे थे। अब जैसे ही नारद जी चले जा रहे थे तो सामने से सनत कुमार मिले नारद जी को। सनत कुमार कौन है? ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हैं, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। जब ब्रह्मा जी ने इनको देखा तो पूछा, सनत कुमारों ने देखा तो पूछा, नारद क्या बात है, आप इतने उदास क्यों हैं? आपको देखकर तो लगता है कि जैसे आपका कोई धन चोरी चला गया हो, आपका किसी ने धन छीन लिया हो। आप इतने उदास मुख से कहाँ जा रहे हैं? नारद जी ने कहा, महाराज मैं इस संसार को सर्वश्रेष्ठ मान कर आया था, लेकिन मुझे इस संसार में कहीं भी सत्य नहीं मिला। हर जगह छल कपट ढोंग भरा हुआ है। और जब मैं इस संसार में परेशान होकर भगवान के श्रीधाम वृंदावन गया तो मैंने वृंदावन में क्या देखा? एक युवती वृक्ष के नीचे बैठी हुई है, अगल बगल में वृद्धावस्था में 2 पुरुष लेटे हुए हैं। जब मैं वहां से जाने लगा तो उस युवती ने मुझे बुलाया, भो भो साधो क्षणम तिष्ठम, हे साधु महाराज क्षण भर के लिए ठहर जाइए। जब मैं रुका मैंने पूछा, देवी आप कौन है? और आपके बगल में जो वृद्धावस्था में 2 पुरुष लेटे हुए हैं ये कौन है? तो मुझे जवाब मिला कि मेरा नाम भगती महारानी है, और ये जो वृद्धावस्था में 2 पुरुष लेटे हुए हैं ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। नारद जी ने कहा, मुझे समझ नहीं आया। मैंने पूछा कि आप तो युवा हैं और आपके पुत्र वृद्ध कैसे हो गए? तब भक्ति महारानी ने कहा कि मैं जगह जगह गई, कहीं तो हम तीनों वृद्ध हो जाते, कहीं मेरे पुत्र युवा हो जाते, मैं वृद्ध हो जाती। जब हर जगह से परेशान होकर मैं भगवान के श्रीधाम वृंदावन में आई तो मैं तो युवा हो गई पर मेरे पुत्र वृद्ध हो गए, क्योंकि महाराज वृंदावन में ज्ञान नहीं है, वृंदावन में वैराग्य नहीं है। वृंदावन के बड़े बड़े संत स्वयं को ज्ञानी नहीं मानते, वैरागी नहीं मानते। वृंदावन के तो बड़े बड़े संत स्वयं को भगवान की गोपी मानते हैं। तो प्रेम तो भरपूर है वृंदावन में, लेकिन ज्ञान और वैराग्य नहीं है। कहते हैं महाराज जहाँ रोम रोम में श्याम समाये हैं वहाँ वैराग्य का क्या काम? तो भक्ति महारानी तो वृंदावन में आकर युवा हो गई, लेकिन ज्ञान और वैराग्य
वृंदावन की भूमि में आकर वृद्ध हो गई। भक्ति महारानी ने कहा, आप मेरे कष्टों का निवारण कीजिए, वरना मैं इस देश को छोड़कर विदेश चली जाऊंगी। और जैसे ही कहा, नारद जी ने कहा, चिंता मत करो, मैं आपके कष्टों का निवारण करूंगा। और महाराज, जब नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करने का कई प्रयत्न किया, कई प्रयास किए, लेकिन ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर नहीं हुआ। उसी समय आकाशवाणी हुई, अरे नारद, यदि ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा दूर करना चाहते हो तो सत्कर्म करो। अब नारद जी कहने लगे, मैं जगह जगह गया सत्कर्म की खोज करने के लिए, लेकिन मुझे कहीं पर भी सत्कर्म नहीं मिला। अब मैं आपके पास आया हूं, आप बताइए कि सत्कर्म क्या है। सनत कुमार कहने लगे, नारद, इस संसार में सबसे बड़ा सत्कर्म एक ही है। कहा, कौन सा सत्कर्म? नारद जी से सनत कुमार कहने लगे, सबसे बड़ा सत्कर्म एक है, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतौ बुधे श्रीमद् भागवती वार्ता सूतो गीत सुकादिभि। कहा, भागवत की कथा कीजिए, भागवत की कथा सुनाइए। तब नारद जी बोले, मैंने वेदों का पाठ किया, तब तो कुछ हुआ नहीं। मैंने गीता जी का भी पाठ किया, तब भी कुछ नहीं हुआ। तो केवल मात्र एक भागवत के कहने से ज्ञान और वैराग्य का बुढ़ापा कैसे दूर हो जाएगा? सनत कुमार कहने लगे, नारद, वेद वृक्ष है और उन्हीं वृक्षों का पका हुआ फल इस श्रीमद् भागवत की कथा है। जो स्वाद एक वृक्ष में नहीं होता, वो स्वाद एक फल में होता है। हम आप देखते हैं ना कि भैया आम का फल कितना स्वादिष्ट होता है। अब लगे कि फल जब इतना स्वादिष्ट है तो आम का वृक्ष कितना स्वादिष्ट होगा। कभी थोड़ा सा पत्ता ही चख के देखना, कितना स्वाद मिलेगा। स्वाद यदि चाहिए तो फल खाना पड़ेगा, वृक्ष में स्वाद नहीं मिलेगा। उसी प्रकार सनत कुमार कहने लगे कि वेद वृक्ष है और यदि स्वाद चाहिए तो वृक्षों का पका हुआ फल, वेदों का निचोड़ इस श्रीमद् भागवत की कथा है। तो कहा, भागवत की कथा सुनाओ। अब नारद जी और सनत कुमार हैं बद्रीनाथ की भूमि में, और ज्ञान और वैराग्य भक्ति महारानी है वृंदावन में। वहां से थोड़ा सा सनत कुमार आगे चले, यहाँ से ज्ञान और वैराग्य भक्ति महारानी को बुलाया। बीच में वृंदावन की बड़ी सुंदर भूमि पड़ी, बीच में हरिद्वार की भूमि, और हरिद्वार की भूमि गंगा जी के किनारे सुंदर एक बट वृक्ष के नीचे व्यास गद्दी को लगाया, और सनत कुमार चारों भाई व्यास मंच पर विराजित हुए। और जैसी व्यास मंच पर विराजित हुए, ज्ञान और वैराग्य भक्ति महारानी को भी बुलाया, और जैसी कथा को कहना प्रारंभ किया, तो कथा प्रारंभ करते ही नारद जी ने सनत कुमारों से प्रश्न कर दिया। कहा, भगवान, ये बताओ, यदि कोई पुण्यात्मा व्यक्ति भागवत की कथा को सुने और भागवत की कथा को सुनकर मुक्त हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो पुण्यात्मा है। क्या कोई पापी व्यक्ति भी भागवत जी की कथा को सुनकर मुक्त हो सकता है? जैसे ही कहा तो सनत कुमार कहने लगे, नारद, आप तो पापी व्यक्ति की बात करते हैं, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जिस व्यक्ति ने जीवन पर्यंत कोई अच्छा काम ना किया हो, काम क्रोध की अग्नि में जलता रहा हो, और ऐसा व्यक्ति भी मरने के बाद प्रेत बन जाए और प्रेत बनकर भागवत जी की कथा को सुन ले, तो ऐसा व्यक्ति भी मुक्त हो जाता है। नारद जी बोले, महाराज, ये बात आपकी समझ में नहीं आई। कोई जिंदा व्यक्ति
यदि भागवत जी की कथा को सुने तब तो बात अलग है, कोई भूत प्रेत कैसे इस कथा को सुन सकता है, ये तो आप हमें विस्तार से बताइए। तब सनत कुमार कहने लगे, नारद, एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे। आत्मदेव जी बड़े ही विद्वान थे। इनकी पत्नी का नाम धुंधली देवी। इनकी पत्नी बिल्कुल इनके अनुरूप थी, यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम वैसे ही गुण। अच्छा, धुंधली का अर्थ क्या होता है? यदि हमारी आपकी भाषा में भी समझा जाए धुंधली का अर्थ, तो यही होगा कि महाराज, कोई व्यक्ति यदि हमारे सामने खड़ा है, सन्मुख खड़ा है, और वो भी हमें साफ दिखाई ना दे, उसको देखने में भी हमें भ्रम होवे कि वही है या फिर कोई दूसरा है, तो हम उसी को कहेंगे कि भैया ये धुंधली है, साफ दिखाई नहीं देता। अच्छा, एक बात बताओ, हमारे सबसे निकट कौन है? सबसे पास में कौन रहता है हमारे? क्या जवाब होगा आपका? घर वाले, परिवार वाले, यही जवाब होगा। लेकिन ना, एक बार एक भक्त ने भगवान से पूछा, प्रभु आप एक जीवात्मा से कितने दूर रहते हैं? एक प्राणी से आप कितने दूर रहते हैं? कितनी दूरी है? भगवान ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि आंख की जो पुतली है ना, आंख की पुतली तो पलकों से बहुत ज्यादा दूर है। मैं तो एक भक्त के उससे भी निकट रहता हूँ, उससे भी पास रहता हूँ। तो सबसे पास में फिर कौन हुआ हमारे? सबसे पास में फिर भगवान हुए, परमात्मा सबसे पास में है। और सबसे पास में होने के बाद भी हमें परमात्मा ही दिखाई नहीं देता। दुनिया में सब कुछ दिखता है, लेकिन भगवान ही हमें दिखाई नहीं देता। भ्रम होता है हमें कि भगवान है या नहीं है। तो मतलब हम आप सभी धुंधली हैं, क्योंकि इतने निकट प्रभु के होने के बाद भी हमें भगवान दिखाई नहीं देते, प्रभु दिखाई नहीं देते, तो ये हम सबके अंदर भ्रम है। तो आत्मदेव जी तो यहाँ पर बड़े विद्वान थे, बड़े ही ज्ञानी थे, लेकिन जो धुंधली थी बिल्कुल इनके अनुरूप। ना कभी भजन पूजन पाठ करना, ना कभी भगवान का नाम जप करना, और ना ही कभी भगवान की सेवा करना, बिल्कुल इनके अनुरूप चलती थी। अब महाराज दिखावा बहुत किया करती। जैसे आत्मदेव जी भजन करने के लिए बैठते और भजन करने के बाद थोड़ी देर ही जब उठने का समय होता आत्मदेव जी का, तो पीछे से जाके बैठ जाता। और जब आत्मदेव जी उठते उसकी बड़ी देर बाद मैं वहाँ से उठती, तो आत्मदेव जी को लगता कि धुंधली मुझसे ज़्यादा भजन करती है, दिखावा किया करती भगवान के सामने। लेकिन एक बात कहें, कभी भी ना भगवान के सामने दिखावा नहीं करना चाहिए। दुनिया वालों के सामने दिखावा कर लो, कोई बात नहीं, चल जाएगा, लेकिन भगवान के सामने दिखावा नहीं करना चाहिए। जिस परमात्मा ने स्वयं हमें इस संसार में भेजा, और उसी परमात्मा के सामने ही हम दिखावा करने लग जाते हैं। तो धुंधली दिखावा किया करती, कभी भगवान का भजन पूजन नहीं करती। और जानते हैं आत्मदेव जी तो बड़े ज्ञानी, बड़े विद्वान, लेकिन धुंधली बिल्कुल इनके अनुरूप रहा करती। इनके घर में कोई संतान नहीं थी। एक दिन क्या हुआ, एक साधु इनके घर में भिक्षा मांगने के लिए आए। और जब भिक्षा मांगने के लिए आए, आत्मदेव जी अपने घर में गए भिक्षा लेने के लिए। इतने में जो साधु थे उनकी नज़र जो आत्मदेव जी के घर के आंगन में जो तुलसी लगी थी, उस तुलसी के ऊपर नजर पड़ी। और तुलसी को देखा तो संत कहने लगे,
आत्मदेव जी से कि हे विप्र देवता, क्या आप अपने घर की तुलसी को जल नहीं देते? क्योंकि आपके घर की जो तुलसी है वो सूखी हुई है। आत्मदेव जी ने कहा रोज जल देते हैं, नित्य प्रति जल देते हैं, लेकिन फिर भी कभी ये तुलसी हरी भरी नहीं होती। ये तुलसी ऐसे ही नहीं है। इस कारण से तुलसी मैया आपके हाथ का जल स्वीकार नहीं करती। और जैसे ही कहा तो संत कहने लगे क्षमा करना, मैं आपके हाथ से भिक्षा नहीं ले सकता। इतना कहकर संत तो वहां से चले गए। आत्मदेव जी को बड़ा कष्ट हुआ कि ऐसा जीवन किस काम का कि भगवान को सेवा नहीं लग रही है। तुलसी मैया हाथ का जल स्वीकार नहीं करती। रुदन करते करते वन में जाकर बैठ गए आत्मदेव जी। अच्छा, तुलसी की बड़ी महिमा है। जिस घर के आंगन में तुलसी निवास करती है वो घर मंदिर के समान माना जाता है। और महाराज, जिस घर के आंगन में तुलसी ना हो वो घर नरक के बराबर होता है। बड़ी महिमा है तुलसी की। एक आंगन का वर्णन भागवत जी में किया है। आत्मदेव जी के घर के आंगन में संत स्वयं चलकर आए थे, लेकिन जब देखा कि घर के आंगन में तुलसी सूखी है तो खाली हाथ लौटकर चले गए। और एक आंगन का वर्णन रामचरितमानस में किया है। संत घर में आए नहीं थे, संत रास्ते से चलकर जा रहे थे, लेकिन घर के आंगन में जब तुलसी को देखा तो तुलसी को देखकर वहां खड़े हो गए। जब श्री हनुमान जी महाराज लंकापुरी में माता जानकी की खोज करने के लिए गए तो राम जी से कहकर गए थे कि प्रभु मैं अति शीघ्र माँ की खोज करके लौट कर आ जाऊंगा। लेकिन जब रात्रि के समय में हनुमान जी लंकापुरी में पहुंचे तो रात्रि में लंकापुरी में भ्रमण कर रहे थे और सोच रहे थे ये तो दैत्यों की नगरी है, ये तो राक्षसों की नगरी है, ज्यादा मुझे रुकना नहीं है, अति शीघ्र ही वापस जाऊंगा। और जब वहां भ्रमण कर रहे थे तो भ्रमण करते करते महाराज एक आंगन हनुमान जी को ऐसा दिखाई दिया जिस आंगन को देखकर हनुमान जी मन ही मन विचार करने लगे। भवन एक सुंदर पुनि देखा, एक भवन सुंदर दिखाई दिया। अच्छा, उस भवन में ऐसा क्या था जो एक ही घर एक ही भवन सुंदर दिखाई दिया? वैसे पूरी लंकापुरी सोने की बनी थी। लंकापुरी में नौकर चाकर के घर भी सोने के बने हुए थे, लेकिन उनके लिए तो हनुमान जी ने नहीं कहा कि लंकापुरी बड़ी सुंदर बनी है या मंदिर के समान बनी है। एक घर को देखकर ही हनुमान जी ने क्यों कहा कि ये तो मंदिर के समान है? क्योंकि उस घर के आंगन में तुलसी लगी हुई थी। अब जब घर के आंगन में तुलसी लगी थी, विचार करने लगे हनुमान जी, सोचने लगे ये राक्षसों की नगरी है, यहाँ राक्षसों की नगरी में कौन भक्त निवास करता होगा, कौन सज्जन निवास करता होगा। जब विचार करने लगे तो भोर की बेला थी। उतने में ही वो घर जानते हो किसका था? वो विभीषण जी का घर था। उतने में विभीषण जी राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, राम राम कहते हुए जाग पड़े। तो हनुमान जी को पक्का हुआ कि हाँ ये किसी भक्त का ही घर है। तो वहां पर चलकर नहीं गए थे हनुमान जी, रास्ते से जा रहे थे। लेकिन जब तुलसी मैया को देखा तो तुलसी मैया को देखकर वहां पर हनुमान जी रुक गई। और यहाँ आत्मदेव जी के घर में तो चलकर आए हुए थे संत, और घर में सूखी तुलसी देखी तो आए हुए संत लौटकर चले गए। तो इसलिए तुलसी की बड़ी महिमा है। अच्छा, आप में से किस किस के घर में तुलसी लगी है? हाथ ऊपर करके दिखाओ। सभी के घर में लगी है। और तुलसी मैया को रोज जल कौन कौन देता है? बस जल कोई नहीं देता। हाँ,
यदि घर में तुलसी मैया लगी है तो सबको एक लोटा जल तो नित्य प्रति तुलसी मैया को देना चाहिए। ये सबका कर्तव्य है। ज्यादा पूजा पाठ नियम संयम ना कर सको कोई बात नहीं, स्नान करने के बाद नित्य प्रति तो हर एक व्यक्ति को तुलसी मैया को एक लोटा जल अवश्य देना चाहिए। आज से नियम बना लो, अभी तक नहीं देते थे कोई बात नहीं, कल से भोर की बेला में स्नान करने के बाद में कोई काम काज करना, सबसे पहले तुलसी मैया को एक लोटा जल अवश्य देना है। कौन कौन करेगा हाथ ऊपर करके दिखाओ सभी लोग। अच्छा मैया आप नहीं दोगे जल? हाँ तुलसी मैया को जल नहीं दोगे क्यों? अरे मैया एक लोटा जल दे में कहा एरो है। हाँ स्नान करने के बाद एक लोटा जल दे में कोई टाइम तो लगना रो कि भैया 2 4 10 घंटा लग रहे हो। हमें सनातन धर्म में जन्म मिला है, अब वो भी ब्रज भूमि में ही जन्म मिला है, तो ये तो हमारे अहोभाग्य हैं, सौभाग्य है। और ऐसी पावन भूमि में जन्म होने के बाद भी यदि हम तुलसी मैया को जल ना दे सके, ठाकुर सेवा ना कर सके, तो फिर किस काम का ये जीवन है? खाना कमाना सोना तो रोज ही लगा हुआ है, और खाना कमाना खाते पीते सोते सोते चले जाते हैं एक दिन संसार को छोड़ के। और थोड़ा कर्म तो कम से कम ऐसा होना चाहिए हमारा कि जब भगवान के पास हम जाएं तो हमें शर्म से नजरों को झुकाना ना पड़े, क्योंकि जितने भी कर्म हम यहाँ पर करेंगे एक एक कर्मों का हिसाब वहां पर जाकर देना पड़ेगा। तुलसी मैया की बड़ी महिमा है। जब व्यक्ति तुलसी मैया को नित्य प्रति जल देना प्रारंभ करता है तो उसकी जो कर्मों की डायरी है, जो 84 लाख जन्मों से हम कर्म करते आ रहे हैं, धीरे धीरे यमराज उनके पन्नों को फाड़ने लग जाते हैं जो तुलसी मैया को जल देना प्रारंभ करता है। क्योंकि यमराज को लगता है कि अब तो ये वैष्णव बन चुका है, अब तो ये भक्त बन चुका है, तो पक्की बात है कि यमलोक तो अब आएगा नहीं, अब तो भगवान के गोलोक धाम जाएगा, तो इसके कर्मों की डायरी को मैं रख कर क्या करूंगा? तो वो डायरी को फाड़ना धीरे धीरे प्रारंभ कर देता है। जो तुलसी मैया को जल देना प्रारंभ करता है, क्योंकि कदचित तुलसी कल्याणी गोविंदहा चरण प्रिय, भगवान की प्रियतमा है तुलसी मैया। हर एक घर की नारी को तो अवश्य तुलसी मैया को जल देना चाहिए। देखो माताओं के लिए बड़े धर्म कर्म कर्तव्य बताए हैं। एक बार के लिए हमारे घर के भैया जी लोग तुलसी मैया को जल ना दे तो कोई बात नहीं, चल जाए, पर घर की माताओं को तो नित्य प्रति तुलसी मैया को जल देना चाहिए। जिस घर की नारी रोज तुलसी मैया को एक लोटा जल प्रदान करती है, उस घर में कभी दरिद्रता निवास नहीं करती, उस घर में हमेशा लक्ष्मी का निवास होता है। तो हर घर की नारी को एक लोटा जल तुलसी मैया को अवश्य देना चाहिए, और सुबह शाम दोनों समय एक दीपक तो तुलसी मैया के निकट हर एक नारी को जलाना चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना, घर की नारी को घर की लक्ष्मी कहा गया है, तो घर की बरकत का आधे से ज्यादा कर्तव्य एक नारी के ऊपर होता है कि घर में कैसे बरकत होवे। पुरुष लोग बाहर जाके रुपया पैसा कमा सकते हैं, लेकिन घर में वो बचे कैसे, घर में वो रुके कैसे, एक नारी का कर्तव्य होता है। तो हर एक नारी को तुलसी मैया को एक लोटा जल नित्य प्रति देना चाहिए, और सुबह और शाम को एक दीपक तो तुलसी मैया के निकट जरूर जलाना चाहिए। आज से जलाओगी मैया, जलाओगी आज से तुलसी मैया के निकट दीपक या ना जलाओगी? पीछे एक मैया कह रही हम तो जलाते, तुम्हारे आगे वाली मैया वो तो कछु ना हाँ या ना कछु ना कह रही। देखो आप करोगे फल आपको मिलेगा, नहीं करोगे तो भी फल आपको मिलेगा, आगे मर्जी आपकी। बताने का कर्तव्य हमारा है
करने का काम आपका है। तो महाराज यहाँ पर तुलसी की दिव्य महिमा है। यहाँ आत्मदेव जी वन में जाकर रुदन करने लगे, रोने लगे कि ऐसा जीवन किस काम का कि जिस जीवन में प्रभु कोई सेवा ही स्वीकार न करे। जब वन में जाकर आत्मदेव जी रोने लगे तो वहीं से एक महात्मा जी जा रहे थे। अब महात्मा जी ने देखा तो इनको लगा कि शायद वन में बैठकर रो रहे हैं तो भगवान के लिए रो रहे होंगे। पास में गए, जाकर पूछने लगे, कथम रोदसी विप्रम काते चिंता बलियसी। हे विप्र देवता, आप क्यों रो रहे हैं? आपको कौन सी चिंता सता रही है? आत्मदेव जी बोले, महाराज मेरे घर में कोई संतान नहीं है, मैं इसलिए रो रहा हूं। महात्मा जी ने समझाया कि दिखने में तो आप बड़े विद्वान लगते हो, बड़े ज्ञानी लगते हो, और एक संतान की कामना लेकर आप वन में बैठकर रो रहे हो। यदि इतना ही संतान के प्रति हृदय में भाव है तो भगवान को अपना पुत्र मान लो। भगवान को यदि अपना पुत्र मान लोगे तो दुनिया वाले भले ही आपका साथ छोड़ दें, लेकिन यदि प्रभु से संबंध जोड़ लोगे ना तो भगवान कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। दुनिया में हमारे जितने भी रिश्ते हैं, दुनिया में हमारे जितने भी संबंध हैं महाराज, वो सारे रिश्ते, सारे संबंध भले एक ना एक दिन साथ छोड़ दे, लेकिन यदि भगवान से हमने रिश्ता जोड़ लिया, भगवान से हमने कोई संबंध बना लिया, तो भगवान कभी साथ नहीं छोड़ते। प्रभु का संबंध ऐसा है, एक बार प्रभु जिसको कह दे हाँ अब ये मेरा है, तो मरते दम तक फिर प्रभु कभी उसका साथ नहीं छोड़ते। संसार में सच्चे तो केवल दो ही रिश्ते हैं, बाकी तो सब दुनियादारी दिखावा है। कितना भी किसी को मेरा मेरा कर लो, कोई किसी का नहीं होता। सच्चे रिश्ते यदि केवल हैं तो संसार में महाराज केवल दो ही रिश्ते हैं, भगवान का रिश्ता ही सच्चा रिश्ता है। ब्रज में कहा करते हैं ना, एक हमारे बाके बिहारी, दूजी राधा रानी सरकार, हमारे 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 दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, ओ हमारे दो ही रिश्तेदार। एक हमारे बाके बिहारी, एक हमारे बाके बिहारी, एक हमारे बाके बिहारी, एक हमारे बाके बिहारी। दूजी राधा रानी सरकार, हमारे जय हो, हमारे दो ही रिश्तेदार। ए हमारे दो ही रिश्तेदार। ऐसे नहीं, किस किस के रिश्तेदार ठाकुर जी हैं? दोनों हाथ ऊपर करके कहिए, जिनके रिश्तेदार ठाकुर जी हैं। हमारे हमारे जय हो, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही ओ रिश्तेदार। हमारे दो ही रिश्तेदार। जय हो। बाके बिहारी आओ। जय हो।
जिनके रिश्तेदार है ना दोनों हाथ ऊपर खड़े करके कहिए, और जिनके रिश्तेदार नहीं है ना तो कोई जबरदस्ती नहीं है। फिर हमारे 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 दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। जय हो माता बिहारी लाल की आनंदरी की जय हो। ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, ठाकुर जी से रिश्ता बनाने में एक फायदा है। जब भगवान से रिश्ता हो जाता है ना तो किसी बात की चिंता नहीं रहती, किसी बात की कोई टेंशन नहीं रहती। और दुनिया से रिश्ता बनाने में क्या होता है, किसी से रिश्ता बना हो बात बात पर चिंता लगी रहती, महाराज ये रूठ ना जाए, कहीं क्रोधित ना हो जाए, तो उनको मनाने की चिंता लगी रहती है। लेकिन भगवान का एक संबंध ऐसा है कि एक बार प्रभु अपना बना ले फिर कोई चिंता नहीं रहती, कोई टेंशन नहीं रहती। ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन। राधा नाम है दिल में मेंशन, राधा नाम है दिल में मेंशन, राधा नाम है दिल में मेंशन। राधा नाम है दिल में मेंशन। भरी सभा चिल्ला के कहते, भरी सभा चिल्ला के कह दे I love you सरकार हमारे, जय हो, हमारे जय हो। हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही ओ रिश्तेदार। हमारे दो ही रिश्तेदार। एक हमारे बांके बिहारी, एक हमारे बाके बिहारी, एक हमारे बांके बिहारी, एक हमारे बाके बिहारी। तुझी राधा रानी सरकार हमारे, रहो, हमारे रहो, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही ओ रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। हमारे दो ही रिश्तेदार। ऐसे एक बार दोनों हाथ ऊपर खड़े करके राधा रानी का नाम गाते हुए सभी जय राधे राधे, 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 श्री बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। महाराज। जीवन में सच्चा किसी से यदि संबंध है, सच्चा यदि किसी से रिश्ता है, तो वो केवल मात्र परमात्मा का रिश्ता है, वो केवल मात्र भगवान का रिश्ता है।
और जितने भी दुनिया के संबंध हैं, जितने भी ये दुनिया के रिश्ते हैं, ये संबंध केवल तभी तक हैं जब तक आपसे स्वार्थ बन रहा है, जब तक आपसे मतलब बन रहा है, तब तक ही ये दुनिया के रिश्ते बने हुए हैं। स्वार्थ खत्म, संबंध खत्म। इस संसार के रिश्तों का मोल है, हकीकत है संसार के रिश्तों की। कहते हैं ना, पैसा पास होता है ना तो पराये भी अपने बन जाते हैं। जब जेब में पैसा हो, पैसा पास होता है तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और जब पैसा पास ना हो ना तो अपने भी पराये बन जाते हैं। अपने भी कहते हैं कौन हो तुम, कहाँ के हो, हम नहीं जानते। क्योंकि जिसके पास पैसा नहीं है उससे कोई रिश्ता बनाना नहीं चाहता, उससे कोई संबंध बनाना नहीं चाहता। क्योंकि आज के संबंध केवल पैसों के हैं, केवल जब तक आपसे मतलब बन रहा है तो आप हमारे हो, आप हमारे हो, मतलब खत्म, रिश्ता खत्म। सच्चा रिश्ता जानते हो कौन सा होता है? आज के समय में यदि देखा जाए ना, रिश्ते खून के नहीं होते। वास्तव में रिश्ते खून के नहीं, एहसासों के होते हैं। जहां अपनेपन का एहसास है वहां पराये भी अपने बन जाते हैं, और जहां अपनेपन का एहसास ना हो ना वहां अपने भी पराये हो जाते हैं। तो जब जिसको हमारे दुख का, हमारी तकलीफ का एहसास नहीं है, वो अपने भर किस काम के, तो अपने भी पराये बन जाते हैं। दिल के एहसासों के रिश्ते होते हैं, और ऐसा रिश्ता तो इस संसार में यदि किसी का है तो वो केवल मात्र परमात्मा का है, वो केवल मात्र भगवान का है। भगवान के सामने जाके किसी दुख को सुनाना नहीं पड़ता, किसी दुख के बारे में कहना नहीं पड़ता कि प्रभु मैं इस दुख में हूं, इस तकलीफ में हूं। भगवान के तो सामने जाकर ही केवल खड़े हो जाने से ही प्रभु समझ जाते हैं किस तकलीफ में है, किस दुख में है। क्योंकि हमारे जीवन में एक संबंध तो ऐसा होना चाहिए कि वहां पर हमें कुछ बोलने से पहले कभी सोचना ना पड़े, कुछ कहने से पहले ये विचार ना करना पड़े कि इसका परिणाम क्या होगा। एक संबंध, एक रिश्ता तो हमारे जीवन में ऐसा होना चाहिए। और हमें लगता है कि वो रिश्ता संसार में खोजोगे तो नहीं मिलेगा, वो रिश्ता किसी का है तो केवल मात्र भगवान का है। भगवान से कुछ कहने से पहले हमें सोचना नहीं पड़ता कि कहीं किसी से जाकर कह तो नहीं देंगे। और संसार के कितने भी अपने रिश्ते क्यों ना हो, संसार की एक हकीकत है, जानते हैं, ये दुनिया वाले हमारे मुंह पे हमारे अपने बनकर रोकर हमारा दुख पूछेंगे, और चार लोगों में जाके हमारे पीछे हंसकर हमारा दुख सुनाएंगे। अरे वो तो ऐसे परेशान है। ये दुनिया के रिश्ते हैं, ये दुनिया के रिश्ते हैं तो सही, पर खोखले हो चुके हैं, कोई किसी का नहीं है। पर फिर भी हमारी आदत देखो, हम फिर भी संसार के पीछे भागने में पड़े हैं, ये दुनिया के पीछे भागने में पड़े हैं। फिर भी हम भगवान के पास नहीं जाते, फिर भी भगवान से रिश्ता नहीं जोड़ते। ये ना दुनिया के लोग भी बड़े अजीब हैं। कहते हैं ना, जब तक किसी अपने से धोखा नहीं खा लेते तब तक समझते नहीं है। जिस दिन कोई अपना छल कर जाएगा, जिस दिन कोई अपना धोखा दे जाएगा, तब समझते हैं। उससे पहले खूब समझाएं लोग तो समझ में नहीं आता, जब अपना छल कर जाए तब समझ आता है। तो भैया, सच्चा रिश्ता, संबंध इस दुनिया में किसी का है तो वो केवल मात्र भगवान का है, परमात्मा का सच्चा रिश्ता है, और तो सब दिखावे के नाते है। आज महात्मा जी ने समझाया कि भगवान से रिश्ता जोड़ लो, यदि इतनी ही संतान के प्रति मन में कामना है। समझाने पर समझे नहीं आत्मदेव जी, बोले महाराज मुझे तो स्वयं का पुत्र चाहिए, खुद का पुत्र चाहिए। और जैसे कहा तो संत को दया आ गई,
संत ने एक फल दे दिया, कहा ये फल जाकर अपनी पत्नी को खिला देना, सुंदर पुत्र का जन्म होगा। उस फल को लेकर आत्मदेव जी अपने घर आए और धुंधली से कहा कि देवी इस फल को खा लो, ये फल खाने से पुत्र का जन्म होगा। अब धुंधली उस फल को लेकर बैठी है, विचार कर रही है मैं इस फल को खाऊं या ना खाऊं। इतने में धुंधली की एक बहन थी, वो घर में आ गई। अब इसकी बहन तो यही चाहती थी कि धुंधली के घर कोई संतान ना हो गए। आकर कहने लगी, अरे बहन फल खाने से कोई पुत्र नहीं होता है, तुम चिंता ना करो, मैं अभी गर्भवती हूँ, मेरे गर्भ से जो बालक जन्म लेगा वो मैं रातों रात तुम्हें ला कर दे दूंगी, तुम मुझे थोड़ा धन दे देना, मैं अपने पति को समझा दूंगी। वो फल नहीं खाया, फल जाकर गाय को खिला दिया। आत्मदेव जी के सामने नाटक करने लगी कि मुझे तो फल खाने से बड़ा फायदा है। अब धीरे धीरे समय बीता, इसकी बहन के घर एक पुत्र ने जन्म लिया और महाराज रातों रात धुंधली को दे गई। डिंडोरा पीट दिया पूरे घर में कि मेरे घर पुत्र का जन्म हुआ है, पुत्र का जन्म हुआ है। आत्मदेव जी तो बड़े प्रसन्न कि आज भगवान की कृपा हो गई, मेरे घर में भी किलकारियां गूंजने लगी। लेकिन महाराज संत की प्रसादी कभी झूठी नहीं जाती। जो फल दिया था संत ने, जिस गाय को वो फल खिलाया था, कुछ समय बाद उस गाय ने भी एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। केवल मात्र उसके कान गाय के समान थे, गैया जैसे कान थे, मानव जैसी देह, दुनिया अचरज कर रही, हरी माया तो देख। भगवान की माया को देखो, एक गाय ने एक बालक को जन्म दिया। अब तो आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न, जहां एक संतान की कामना थी वहां भगवान ने दो दो पुत्र दे दिए। दोनों का नामकरण किया। जो पुत्र मोल का लिया था उसका नाम धुंधकारी पड़ा और गाय के पुत्र का नाम गोकर्ण पड़ा। अब गोकर्ण जी तो संत की प्रसादी थे तो हृदय से ही ज्ञान था, लेकिन जो धुंधकारी था वो धीरे धीरे बड़ा होने लगा और धुंधकारी अपनी माँ का लाडला था, तो माँ के लाड़ में धुंधकारी बिगड़ गया। कहते हैं ना, बच्चों को बाल अवस्था में उतना ही प्रेम दिखाओ जितना कि उनके संस्कारों को बनाकर रख सके। हम ये नहीं कहते कि बच्चों से प्रेम ना करो, प्रेम करो बच्चों से, लेकिन सारा प्रेम बच्चों के सामने प्रकट ना करो, क्योंकि जितना प्रेम आज हम बच्चों के सामने प्रकट कर देते हैं ना, तो वही प्रेम आगे चल के बच्चों को बिगाड़ देता है। और एक बात कहें, बुरा मत मानना, लेकिन बात सत्य है, बेटों को आधे से ज्यादा कहते हैं ना बिगाड़ने में ना माता का लाड़ प्रेम ज्यादा होता है। माताएं बड़ा लाड़ करती हैं, बड़ा प्रेम करती हैं, अब उसका परिणाम ये होता है कि बड़े होकर वो बच्चा माता पिता की ही बात नहीं मानता, बिगड़ जाता है। तो ये नहीं कहते कि साथ सारा प्रेम ना दिखाओ, क्यों हो जाती है। जिस सीजन में बरसात ना हो तो फसल नष्ट हो जाएगी, जहाँ बरसात नहीं होती वहाँ की फसलें खराब हो जाती हैं, और जहाँ संस्कार नहीं होते वहाँ की नस्लें खराब हो जाती हैं। बच्चों को संस्कार नहीं दोगे ना तो बच्चे बिगड़ जाएंगे, और बिगड़ जाएंगे ऐसे कि आप फिर लाख मन्नतें कर लो वो सुधरने वाले नहीं हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि जब कोई भी पात्र जब बनाया जाए तो उसको जब वो कच्चा हो तब जैसा ढाल दो वैसा ढल जाता है, पकने के बाद नहीं ढलता। आज हम देखते हैं ना, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं कुम्हार, वो कोई भी मिट्टी का पात्र बनावे तो जब वो कच्चा होवे तो वो जैसा ढालना चाहे वैसा ढल जाता है। अब जब वो पक जाए, पकने के बाद यदि उसको किसी स्थिति में ढालना है तो क्या वो ढलेगा? नहीं ढलेगा। इसलिए कहते हैं बाल अवस्था से, बचपन से उनको संस्कार देना प्रारंभ करो।
वरना बचपन में जब संस्कार नहीं दे पाते ना तो फिर वृद्धावस्था में पछताना पड़ता है कि हमने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए। हम अपने बच्चों को संस्कार देना भूल गए। इसलिए बाल अवस्था से बच्चों को लाड़ प्रेम करो, लेकिन सारा लाड़ प्रेम महाराज प्रकट ना करो, कुछ छिपा कर रखो। आज धुंधली बड़ा प्रेम करती थी धुंधकारी से, और धुंधली के प्रेम का नतीजा क्या हुआ कि बड़े होकर धुंधकारी बिगड़ गया, मंदरा पान करने लगा, मांस का सेवन करने लगा। एक दिन आत्मदेव जी ने धुंधकारी को बुलाया, अपने पास बिठाया और पास बिठाकर समझाने लगे। कहा, बेटा देख, हमें ब्राह्मण कुल में जन्म मिला है, मानव का शरीर भगवान ने दिया है, तू मंदरा पान करता है इसका त्याग कर दे, तू मांस का सेवन करता है इसका त्याग कर दे, सब ठीक नहीं है, इनको छोड़ दे। और जैसी समझाया परिणाम क्या हुआ, उल्टा धुंधकारी आत्मदेव जी के ऊपर चिल्लाने लगा, अरे आप कुछ नहीं जानते, मैं जो करता हूं सब ठीक करता हूं, मुझे रोका मत करो। अपने पिता के ऊपर ही चिल्लाने लगा। महाराज एक बात कहें बच्चों से कि जिसने आपको जन्म दिया है, जिसने आपको संसार को देखने के योग्य बनाया है, कभी उसको आंखें मत दिखाया करो, कभी उन माता पिता के ऊपर चिल्लाया ना करो जिन्होंने संसार को देखने के योग्य बनाया। यदि उनको चिल्लाओगे ना तो वो पुकार परमात्मा भी सुनता है फिर, और जिस दिन भगवान ने सुन ली फिर आप सोचो कि आपकी गति क्या होगी, आपकी स्थिति क्या होगी। माता पिता के ऊपर कभी उल्टा चिल्लाना नहीं चाहिए। आज आत्मदेव जी के ऊपर चिल्लाकर धुंधकारी वहां से चला गया। अब घर में बैठे बैठे धुंध आत्मदेव जी रो रहे हैं, और संत की बात याद आ रही है कि संत ने कहा था कि भगवान से संबंध जोड़ लो, भगवान को पुत्र मान लो। रुदन कर रहे हैं, और जब रुदन कर रहे थे उसी समय गोकर्ण जी वहां पर आए, और गोकर्ण जी आकर कहने लगे, पिताजी आप क्यों रो रहे हैं, क्या बात है। आत्मदेव जी ने कहा, मेरा पुत्र धुंधकारी मेरी कोई बात नहीं मानता, मेरे स्वर्ग जैसे घर को नरक बनाकर रख दिया है, अब मैं करूं तो क्या करूं। गोकर्ण जी बोले, पिताजी यदि मेरी बात मानो ना तो सबसे पहले तो ये मेरा मेरा करना बंद कर दो। मेरा पुत्र मेरा घर मेरी बात नहीं मानता, ये मेरा मेरा करना बंद कर दो, क्योंकि इस संसार में कोई हमारा नहीं है। जितने लोगों को हम कहते हैं ना कि ये मेरा है ये मेरा है, कोई किसी का नहीं है। इस संसार के संबंध कितने हैं, साथी हैं गंग मित्र के जल सिंधु पान तक, अर्धांगिनी चलेगी केवल मकान तक, परिवार के चलेंगे बस शमशान तक, बेटा भी साथ देगा तो अग्निदान तक। इतना ही केवल मात्र संसार का साथ है। कहते हैं पत्नी जाएगी घर के द्वार तक साथ में, रिश्तेदार इष्ट मित्र जाएंगे शमशान तक साथ में, और जिसको हम कहते हैं मेरा बेटा है ये मेरा पुत्र है, बेटा कहाँ तक साथ देगा, केवल मात्र अग्निदान तक। इससे आगे संसार का कोई व्यक्ति साथ देने वाला नहीं है। फिर इसके आगे कौन हमारे साथ में जाएगा, संसार वाले तो जाएंगे नहीं। साधक कहते हैं इसके बाद तो एक ही वस्तु हमारे साथ में चलकर जाएगी, क्या, इसके तू आगे भजन ही है साथी, भजन के बिना नर अकेला चलेगा। इससे तो आगे भजन ही है साथी, भजन के बिना अकेला चलेगा।
भजन ही है साथी, भजन के बिना अकेला चलेगा। इतना ही संसार का साथ है, और संसार का साथ छूटने के बाद कौन हमारा साथी बनता है? कहा महाराज, इसके तो आगे भजन ही है साथी, और भजन के बिना नर अकेला चलेगा। यदि जीवन में भजन किया होगा तो अंतिम यात्रा में भजन साथ चलेगा, साथ खड़ा हो जाएगा साथी बनकर। और भजन नहीं किया होगा ना तो अकेले भटकते हुए जाओगे फिर संसार से। इसीलिए जीवन में भगवान का भजन बड़ा जरूरी है, बड़ा आवश्यक है। सब कुछ छूट जाए पर भगवान का नाम ना छूटे, भगवान का साथ ना छूटे, क्योंकि भगवान का नाम हमारे जीवन में है तो सब कुछ है, और भगवान का नाम जीवन में नहीं है तो कुछ भी नहीं है। भगवान के नाम के बिना एक प्राणी निर्धन है, फिर कुछ भी हमारे पास नहीं है। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। तूने जीवन बिताया न भजा राम को, तूने जीवन बिताया न भजा राम को। अंत समय आएगा काम तेरे, अब भी भज ले प्रभु नाम को। इसीलिए कहा, छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। ओ छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। गर प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया न दो घड़ियां। गर प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया न दो घड़ियां। होकर प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया न दो घड़ियां। गर प्रभु का भजन किया ना, सत्संग किया न दो घड़ियां। हो यमदूत लगा कर तुझको ले जाएंगे हथकड़ियां। यमदूत लगा कर तुझको ले जाएंगे हथकड़ियां। कौन छुड़ाएगा, कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़कर संसार जब तू जाएगा, कोई
और कहा है हो इस पेट भरन की खातिर तू पाप कमाता निश दिन। इस पेट भरन की खातिर क्यों पाप कमाता निस दिन। हो इस पेट भरन की खातिर तू पाप कमाता निश दिन। इस पेट भरन की खातिर तू पाप कमाता निस दिन। हो शमशान में लकड़ी रख कर तेरे आग लगेगी एक दिन। शमशान में लकड़ी रख कर तेरे आग लगेगी एक दिन। हाँ शमशान में लकड़ी रख कर तेरे आग लगेगी एक दिन। शमशान में लकड़ी रख कर तेरे आग लगेगी एक दिन। खाक हो जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। हरि हो सत्संग की है ये गंगा तू इसमें लगा ले गोता। सत्संग की है ये गंगा तू इसमें लगा ले गोता। कि राम नाम गंगा बह रही। राम नाम गंगा बह रही। तुम पार भव से हो जाओगे जप ले हरि का नाम प्यारे। इसमें तर के तुम तर जाओगे। ये सत्संग की पावन गंगा है। इसमें गोता लगाने के बाद अच्छे से अच्छे पापी भी तर गए। इसीलिए कहा हो सत्संग की है ये गंगा तू इसमें लगा ले गोता। सत्संग की है ये गंगा तू इसमें लगा ले गोता। हो वरना इस दुनिया से तू जाएगा एक दिन रोता। वरना इस दुनिया से तू जाएगा एक दिन आएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू छोड़ कर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। और अंत में बड़ा सुंदर कहा हो क्यों करता मेरा मेरा ये दुनिया रैन बसेरा। क्यों करता मेरा मेरा ये दुनिया रैन बसेरा। क्यों करता मेरा मेरा ये दुनिया रैन बसेरा। क्यों करता मेरा
कितना भी मेरा मेरा कर लीजिए, लेकिन जब इस धराधाम से ठाकुर जी के चरणों में जब जाना होगा तो एक फूटी कौड़ी भी साथ नहीं जाना। जिंदगी बीत गई मेरा मेरा करते हुए, लेकिन जब अंत समय हुआ तब पता चला कि संसार में कोई अपना नहीं, केवल और केवल ठाकुर जी के सिवा। जब अंत में पता चला तो कुछ नहीं बचा। अभी समय है, इस जीवन को उनके चरणों में लगा के सार्थक करिए। क्यों करता मेरा मेरा ये दुनिया रैन बसेरा, क्यों करता मेरा मेरा ये दुनिया रैन बसेरा। यहाँ कोई न रहने पाता ये चंद दिनों का डेरा, यहाँ कोई न रहने पाता ये चंद दिनों का डेरा। हंस उड़ जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा, छोड़कर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। ओ छोड़कर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा, छोड़कर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। जब कुछ भी साथ नहीं जाने वाला तो साथ जाएगा क्या? एक बार दोनों हाथ उठा करके बोलिए श्री राधे राधे। जो साथ जाने वाला है उसकी कमाई करते चले। हे बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। हे बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। ओ सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। हे सीताराम जय सीताराम। सभी को हाथ लगा के बोलो हे बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय 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 श्री राम। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। एक बार सभी प्रेम से कहिए राधे 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 राधे। राधे राधे। महाराज गोकर्ण जी आत्मदेव जी को समझा रहे हैं, पिताजी आप जो मेरा मेरा कर रहे हैं ना, मेरी बात यदि मानो तो सबसे पहले आप ये मेरा मेरा करना छोड़ो। हम जिस घर परिवार को और तो और ये जो शरीर है इसकी केवल 3 गति होनी है। जला दोगे तो राख बन जाएगी, फेंक दोगे तो गीदड़ खा जाएंगे, और जमीन के अंदर गाड़ दोगे तो कीड़े खा जाएंगे। चौथी कोई गति नहीं है इस देह की। ये हाड़ मांस की देह है, इसकी कहीं पर सदगति है तो केवल मात्र वो भगवान के नाम में सदगति है, प्रभु के नाम में इस देह की सदगति है। तो गोकर्ण जी ने आत्मदेव जी को समझाया, और जब आत्मदेव जी को समझाया, आत्मदेव जी वहां से उठे और जाकर वन में जाकर भगवान का भजन करने लगे। जब वन में भगवान का भजन करने लगे, गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा पर चले गए। और तीर्थ यात्रा पर जब गोकर्ण जी गए तो घर में केवल मात्र धुंधली और धुंधकारी बचे हुए थे। एक दिन धुंधकारी अपनी माँ धुंधली के पास गया और कहने लगा, माँ मुझे धन ला कर दे, तूने कहाँ छिपा कर रखा है? धन ला कर नहीं देगी तो मैं तुझे मार दूंगा। धुंधली कहने लगी, जितना भी धन था तू पहले ही सारे धन का हरण कर चुका है, अब मैं कहां से धन ला कर दूं? रात्रि का समय था, धुंधली विचार करने लगी
कि पुत्र के हाथों से मरने से तो अच्छा है कि मैं आत्महत्या कर लूं। रात्रि के समय में कुएं में कूदकर धुंधली ने आत्महत्या कर ली। और जैसे यहाँ पर धुंधली ने आत्महत्या कर ली महाराज, अब तो धुंधकारी ने अपने घर में 5-5 गणिकाओं को रख लिया, चोरी करने लगा, डाके डालने लगा। एक दिन राजा के घर से चोरी करके आया और विचार करने लगा कि जब घर में उस धन को लेकर आया तो जो 5 गणिकाएं थी वो सोचने लगी कि धन तो आ गया है, यदि राजा को पता लगेगा तो पक्की बात है राजा इसको भी पकड़ेंगे और साथ में हमें भी दंड देंगे। 5 गणिकाओं ने मिलकर रात्रि के समय में उस धुंधकारी को मारकर सारा धन लेकर भाग गई। अब महाराज जीवन भर कोई अच्छा काम नहीं किया था, आत्मदेव जी के महल में भटकने लगा। एक दिन क्या हुआ, गोकर्ण जी लौट कर आए और जब गोकर्ण जी वहां पर लौट कर आए तो रात्रि का समय था, भजन करने के लिए बैठे हुए थे। और जब भजन करने के लिए बैठे तो महाराज धुंधकारी आकर डराने लगा। जब डराने लगा कहीं से भयंकर आवाजें आने लगे, भेड़ बकरी सामने से आ जाए। अपने कमंडल में से जल लिया गोकर्ण जी ने और जैसे उस जल को सन्मुख फेंका तो वो प्रेत परछाई स्वरूप में आ गया। गोकर्ण जी ने पूछा, भैया आप कौन हैं, मुझे क्यों डरा रहे हैं? उस परछाई में से आवाज आई, अहम भ्राता तुदीसमी धुंधकारती नामता, मैं आपका ही बड़ा भाई धुंधकारी हूं। गोकर्ण जी कहने लगे, मैंने तो आपके नाम का श्राद्ध किया था, पिंडदान किए थे, फिर भी तुम प्रेत कैसे बन गए? धुंधकारी ने कहा, मैं महाप्रेत बन चुका हूं, केवल श्राद्ध करने से, पिंडदान करने से मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। गोकर्ण जी ने कहा, आप चिंता ना करो, अभी यहां से जाओ, मैं आपकी मुक्ति का साधन खोजूंगा। भोर की बेला हुई, सूर्यनारायण भगवान को प्रणाम किया और प्रणाम करके महाप्रेत की मुक्ति का साधन पूछा। तो कहा, महाप्रेत की मुक्ति का तो एक ही साधन है, आप श्रीमद् भागवत की कथा सुनाइए। गांव वालों से कहकर कथा का आयोजन रखा और जब कथा का आयोजन रखा धुंधकारी को बुलाया। अब भूत प्रेत तो महाराज हवा की तरह होते हैं और धुंधकारी आकर सोचने लगा कि मैं कहाँ बैठूं, कोई बैठने का स्थान दिखाई नहीं दिया। तो मंच की दाहिनी और एक सतग्रंथी बांस लगा था, उस बांस के अंदर आकर धुंधकारी बैठ गया। एक दिन की कथा पूरी हुई, बांस की एक ग्रंथि फट गई। 2 दिन की कथा पूरी हुई, बांस की 2 ग्रंथियां फट गई। जब 7 दिन की कथा पूरी हुई, बांस की 7 ग्रंथियां फट गई और धुंधकारी एक देव स्वरूप में प्रकट हो गया। भगवान के धाम से विमान आया धुंधकारी को लेने के लिए और जब विमान में बैठकर धुंधकारी जाने लगा तो महाराज यहाँ पर गोकर्ण जी पूछने लगे, भगवान ये बताओ, कथा तो हजारों लोगों ने सुनी है पर विमान एक क्यों आया, सबके लिए विमान आना चाहिए। तब पार्षदों ने कहा कि कथा भले ही हजारों लोगों ने सुनी है पर श्रोता 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं श्रोता, दूसरे होते हैं सोता और तीसरे होते हैं श्रोता। अब इनमें से विमान केवल एक के लिए ही आता है। इनके गुण बताए अलग अलग। जो दूसरे नंबर के होते हैं ना सोता, इनके अंदर कैसे गुण होते हैं महाराज? घर में बैठकर जिनको 2-2, 4-4 नींद की गोलियां खाने से नींद ना आती हो, ऐसे लोगों को कथा में लाकर बिठा दिया जाए, 3 घंटे में ही 3 दिन की नींद पूरी कर लेंगे। हाँ, लेकिन इनके लिए विमान नहीं आता भगवान के धाम से। इसमें माताओं को तो बड़ी सुविधा होती है,
कैसे? अब डाल लियो मैया जी ने लंबो घूंघट, अब थोड़ी ना बगल वाली मैया देख रही है कि कथा सुन रही है या सो रही है। अब कई माता सोती भी हैं आके कथा में, और गलती से कोई देख और ले और पूछ ले, अरे आप कथा में आकर सो रही हो, तुरंत जवाब भी तैयार रहता है। जवाब क्या देती हैं? अरे हम सो थोड़ी ना रहे थे, जिन भगवान की कथा चल रही है हम तो नेत्र बंद करके उनका ध्यान कर रहे थे, बीमार नहीं आता। सरौता लोग कथा में आ जाए ना, 3 घंटे थोड़ा इधर की बात करेंगे, थोड़ा उधर की बात करेंगे, इधर उधर की बात करते करते मन नहीं भरेगा, सोच कर चली जाएंगे। जो कथा में आकर यहाँ वहाँ की बातें करता है ना, उसके लिए भी भगवान के धाम से बीमार नहीं आता। पहले नंबर के होते हैं श्रोता, और श्रोता के अंदर गुण क्या होते हैं? कथा पंडाल में आकर 3 घंटे मन से कथा को श्रवण करें, और कथा श्रवण करने के बाद घर जाने के बाद उस कथा का चिंतन और मनन करें। जो कथा का चिंतन और मनन करता है भगवान के धाम से विमान उसी के लिए आता है। अच्छा, दूसरी बात कि श्रोता और श्रोता भी तो कथा में आए थे, पर एक कथा क्यों नहीं सुन पाते? उनके लिए तुलसीदास जी कहते हैं महाराज कि तुलसी पिछले पाप सो हरि चर्चा ना सुहाय, के ऊगे के लड़ मरे, के उठ घर को जाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिनके पूर्व जन्म के पाप ज्यादा हो चुके हैं उनको भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती। वो भगवान की कथा में आ भी जाएंगे तो या तो आकर सो जाएंगे, या फिर बात करते करते किसी से लड़ाई कर लेंगे और उठकर घर भाग जाएंगे। तो महाराज जब भगवान की कथा में आओ तो बड़े सावधानी से आओ, बड़े ध्यान पूर्वक भगवान की कथा में बैठो। कहीं निंद्रा देवी तो परेशान नहीं कर रही। जब लगे कि निंद्रा देवी परेशान कर रही, तुरंत सावधान होकर बैठ जाओ, क्योंकि हमारे पूर्व के जन्म के पाप हैं जो चाहते हैं कि हम भगवान की कथा को ना सुने। जय राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। एक बार सभी कहिए राधे राधे। श्री राधे। जय राधे। सभी एक बार कहिए राधे 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 राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। आइए एक बार सभी राधा रानी का नाम लेते हुए आगे कथा में प्रवेश करेंगे। अपनी बात
घोल रसना, राधे राधे बोल रसना, राधे राधे बोल रसना। ओ अपनी वाणी में अमृत घोल रसना, राधे राधे बोल रसना, राधे राधे बोल। ए बोल बड़े अनमोल, ए बोल बड़े अनमोल रसना, राधे राधे बोल। ओ रसना, राधे राधे बोल रसना, राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल रसना, राधे राधे बोल रसना, राधे राधे बोल। राधा रानी की जय हो। राधा जी बरसाने बारी, महिमा इनकी सब जग जानी, महिमा इनकी सब जग जानी, महिमा इनकी सब जग जानी। राधा जी बरसाने बारी, महिमा इनकी सब जग जानी। महिमा इनकी सब जग जानी, महिमा बोल रसना, राधे राधे बोल रसना, राधे राधे बोल रसना, राधे राधे ऐसे नहीं, एक बार दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सभी राधा रानी का नाम लेते हुए आगे कथा में सभी प्रवेश करेंगे। अपनी वाणी में अमृत घोल रसना, राधे राधे बोल रसना, राधे राधे बोल रसना, राधे राधे बोल। ए बोल बड़े अनमोल रसना, राधे राधे बोल 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 रसना, राधे राधे बोल। बोलिए राधा रानी सरकार की। जय हो। महाराज कहते हैं कथा में हम आ तो जाते हैं, लेकिन कथा में आने के बाद हम कथा को जीवन में उतार नहीं पाते। एक बात कहें, हमें क्या लगता है कि सभी सोचते हैं कि कथा सुनने तक के लिए सीमित है। आज कोई भी कथा में आया है ना, तो यही भाव लेकर आए हैं कि कथा सुनने के लिए जा रहे हैं। लेकिन आपसे कहें, कथा केवल मात्र सुनने का विषय नहीं है, कथा जीने का विषय है। कथा जब तक जीवन में दिखाई ना दे, भगवान की कथा जब तक जीवन में उतरे ना, तब तक कथा को सुनना सफल नहीं माना जाता। केवल मात्र कथा सुनने से कल्याण नहीं होता, कथा हमारे जीवन में दिखाई देनी चाहिए। आजकल लोगों से पूछो, लोग कहते भैया हमने तो हजारों कथाएं सुनी है, कई कथा हमें तो पूरी कथा कंठस्थ है, पूरी कथा याद है,
लेकिन उनके जीवन को देखो तो जीवन उनका वही का वही दिखाई देगा। तो फिर भैया ऐसी कथा ना ही सुनो तो ही बढ़िया है, क्योंकि कथा सुनने का विषय नहीं है, कथा तो जीवन में उतारने का विषय है। जीवन में कथा दिखनी चाहिए। सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमेष दंड भव एकौ बारा। एक बार का भी यदि सच्चा सत्संग हमने अपने जीवन में धारण कर लिया तो एक बार का सत्संग ही हमारे जीवन को बदल कर रख देगा, परिवर्तन करके रख देगा। लेकिन कथा हमारे जीवन में दिखनी चाहिए, उतरनी चाहिए। एक बार क्या हुआ, एक मेले में एक स्वर्णकार 2 मूर्तियां बेच रहा था, दोनों पीतल की मूर्ति। मेले में आवाज लगा रहा था कि मूर्ति खरीदो, परीक्षा लो, मूर्ति खरीदो, परीक्षा लो, मूर्ति खरीदो, आवाज लगा रहा था। अब लोग पास जाके पूछने लगे, भैया कितने की मूर्ति है? कहने लगा एक मूर्ति 1000 की है और एक मूर्ति लाख रुपए की है। लोगों ने पूछा, भैया लाख रुपए वाली मूर्ति क्या सोने की है? बोला ना, बिल्कुल पीतल की मूर्ति है दोनों, लेकिन 1 लाख रुपए की है और 1000 रुपए की है। सब कहने लगे पागल हो गया है, पीतल की मूर्ति लाख रुपए में कौन लेगा? तभी वहां पर एक संत निकले और ये आवाज लगा रहा था कि परीक्षा लो, मूर्ति खरीदो। संत आकर मूर्ति की परीक्षा लेने लगे। संत ने एक धागा लिया और मूर्ति के एक कान में से डाला, वो धागा दूसरे कान में छिद्र था तो बाहर निकल आया दूसरी तरफ से। संत बोले, भैया ये तो 1000 रुपए की मूर्ति है। और जब दूसरा धागा लिया और दूसरी मूर्ति के कान में डाला, अंदर कोई छिद्र था, वो धागा सीधा अंदर चला गया, बाहर ही नहीं निकला। 1000 रुपए वाली मूर्ति ना बनो, यहाँ से सुना और यहाँ से निकाल दिया। लाख रुपए वाली मूर्ति बनो, यहाँ से सुनो और सीधा यहाँ धारण करो। क्योंकि कथा जब तक जीवन में उतारोगे नहीं, तब तक जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। आप हजारों कथा सुन लो, कल्याण होने वाला नहीं है। क्योंकि कथा केवल सुनने का विषय नहीं है, कथा जीवन में उतारने का विषय है। कथा जीवन में दिखनी चाहिए। तो महाराज यहाँ पर कथा में आने के बाद भी कथा हम क्यों नहीं सुन पाते? क्योंकि हमारे पूर्व के जन्म के पाप ज्यादा हो चुके हैं, जो भगवान की कथा में आने के बाद भी कथा को नहीं सुन पाते। तुलसी पिछले पाप सो हरि चर्चा ना सुहाए, के उगे के कहते हैं भैया। श्री राधे राधे, जय राधे, श्री राधे, जय राधे। कहते हैं महाराज कि जिनके पूर्व के जन्म के पाप ज्यादा हो चुके हैं, उनको भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती। तुलसी पिछले पाप सो हरि चर्चा ना सुहाए, के ऊगे के लड़ मरे, के उठ घर को जाए। कथा में आकर या तो सो जाएंगे या फिर इधर उधर किसी से बात करने लगेंगे, और यहाँ तक भी बात नहीं बनेगी तो उठकर अपने घर चले जाएंगे। इसलिए कथा में बड़े सावधानी से बैठना चाहिए। कथा में ना तो इधर उधर की बात करनी चाहिए, क्योंकि बड़े भाग्यों से भगवान की कथा मिलती है। तो आज पार्षदों ने कहा कि पूरे नियम संयम से तो केवल मात्र धुंधकारी ने कथा सुनी है, इसलिए धुंधकारी के लिए भगवान के परम धाम से विमान आया। विमान में बैठकर धुंधकारी भगवान के परम धाम के लिए चला गया। सब कहने लगे, धन्यम भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है भागवत की कथा, जो जीवों का तो कल्याण करती ही है,
पर भागवत की कथा तो प्रेतों का भी कल्याण करने वाली है। इतना कह रहे थे सनत कुमार, इतने में भक्ति महारानी उठकर खड़ी हो गई, ज्ञान वैराग्य खड़े हो गए। भक्ति महारानी बोले, महाराज मुझे स्थान दीजिए, मैं कहाँ जाकर रहूं। सनत कुमारों ने कहा कि जो भगवान की कथा को मन से श्रवण करे, आप जाकर उनके चित्त में बैठ जाइए। फिर ज्ञान और वैराग्य से कहा कि आप भी जहां आपकी माताजी जावे, धीरे धीरे आप भी वहीं चले जाइए। तो जब हम भगवान की कथा को सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे हृदय में भक्ति उत्पन्न होती है। भक्ति उत्पन्न हो जाए उसके बाद धीरे धीरे ज्ञान और वैराग्य हृदय में बढ़ने लगता है। तो ज्ञान और वैराग्य को भक्ति महारानी को स्थान दिया सनत कुमारों ने कि जो भगवान की कथा को सुने, आप उनके चित्त में जाकर बैठ जाइए। अभी तक महाराज यहाँ कल की ही कथा चल रही थी, महत्व की कथा चल रही थी। अब भागवत जी के प्रथम स्कंद में व्यास जी ने बड़ा सुंदर मंगलाचरण किया। अभी यहाँ तक महत्व की कथा चल रही थी और यहाँ से जब व्यास जी भागवत के प्रथम स्कंद में प्रवेश किए तो प्रथम स्कंद में बड़ा सुंदर मंगलाचरण व्यास जी ने किया। और मंगलाचरण में किसी भी देवी देवता की वंदना नहीं की। आज मान लीजिए हमने कोई हनुमान जी के ऊपर कोई ग्रंथ लिखा है तो उसमें सबसे पहले किसका नाम आएगा? सबसे पहले उसमें हनुमान जी का नाम आएगा। यदि हमने दुर्गा मैया के ऊपर कोई ग्रंथ लिखा है तो उसमें सबसे पहले दुर्गा मैया का नाम आएगा। लेकिन एक भागवत महापुराण ऐसा ग्रंथ है जिसके मंगलाचरण में, जिसकी वंदना में किसी भी देवी देवता का नाम नहीं है। तो व्यास जी ने फिर किसकी वंदना की, किसका मंगलाचरण किया? बड़ा सुंदर मंगलाचरण व्यास जी ने किया। जन्माध्यस्यतून्वयादितर्तस् चार्थे स्वभिज्ञा स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यन्ति यति सूर्या तेजो बारी मृदा यथा विनिमयो यत्र यत्र सर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तिकुहकम् सत्यम परम धीमहि। यहाँ पर व्यास जी ने सत्य की वंदना की। भागवत जी के मंगलाचरण में सत्य की वंदना व्यास जी ने की। सत्यम परम धीमहि। अब किसी ने पूछा आपने कौन से सत्य की वंदना की? तो नाम नहीं लिया, उसकी गुण बताए। कहा जन्माधस्य यतोन्वयादितर्तस्। जिस परमात्मा ने इस संसार को जन्म दिया है, मैंने उस प्रभु की वंदना की है। तो किसी ने कहा कि क्या आपने ब्रह्मा जी की वंदना की है? क्योंकि वेदों में तो वर्णन है ब्रह्मा जी के द्वारा, हिरण्यगर्भ के द्वारा इस संसार को बनाया गया। तो क्या आपने ब्रह्मा जी की वंदना की? व्यास जी बोले ना। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि मुह्यन्ति यत् सूर्या। जिन प्रभु ने ब्रह्मा को भी बनाया है। गो मृषा धामना स्वयं सदा निरस्तिकुहकम् सत्यम परम धीमहि। सत्य की वंदना की तो दुनिया के लोग जानते, तो इसलिए सत्य कहा कि सत्यम परम धीमहि। क्योंकि राम भी सत्य है, कृष्ण भी सत्य है, शिव भी सत्य है। सत्यम परम धीमहि। सनत कुमार सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं, कहते हैं भगवान हमारे मन में कुछ प्रश्न हैं और हम चाहते हैं कि आप हमारे प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
ध्यान दीजिएगा, जो प्रश्न सूत जी महाराज से शौनक ऋषि कर रहे हैं, ये सभी प्रश्न हम आपके मन में भी होते हैं। शौनक ऋषियों ने पहला प्रश्न किया कि मानव के लिए सबसे बड़ा धर्म क्या है, पहला प्रश्न। फिर दूसरा प्रश्न किया कि देवता श्रेष्ठ कौन है। कोई कहता राम जी श्रेष्ठ है, कोई कहता कन्हैया श्रेष्ठ है, कोई कहता हनुमान जी श्रेष्ठ हैं, तो देवता श्रेष्ठ कौन है। फिर तीसरा प्रश्न किया कि भगवान के अवतार कितने हैं, और चौथा प्रश्न किया कि वेद में भगवान को अजन्मा क्यों कहा गया, और पांचवा प्रश्न किया कि बगदा श्रेष्ठ कौन है, और छठवां प्रश्न किया कि जब भगवान इस धराधाम को छोड़कर गए तो धर्म किसकी शरण में गया। ये 6 प्रश्न सूत जी महाराज से शौनक ऋषियों ने किए। सूत जी महाराज कहने लगे, महाराज हम आपके प्रश्नों के उत्तर तो देंगे, लेकिन उससे पहले हम श्री सुखदेव जी महाराज का ध्यान करेंगे। और जैसे सुखदेव जी का नाम लिया तो शौनक ऋषि कहने लगे, महाराज सुखदेव जी कौन है, आप बार बार सुखदेव जी का नाम लिया करते हैं। तब सूत जी महाराज ने सुखदेव जी के जन्म की कथा शौनक ऋषियों को श्रवण कराई। कहा एक बार का समय था, गोलोक धाम में किशोरी श्री राधा रानी की गोदी में एक नन्हा सा तोता खेल रहा था। राधा रानी उस तोते से बोली, बेटा आप संसार में जाओ और जाकर जन जन में भागवत का प्रचार करो। वो नन्हा सा तोता कहने लगा, माँ मैं संसार में नहीं जाऊंगा, क्योंकि संसार में जाते ही विष्णु की माया पकड़ लेती है। राधा रानी ने उस तोते को वचन दिया, मैं वचन देती हूँ तुम्हारे ऊपर विष्णु की माया का कोई असर नहीं होगा। और जब वचन दिया तो वो नन्हा सा तोता मृत्यु लोक में आया और आकर एक पक्षिणी के गर्भ में स्थापित हो गया। एक दिन वही पक्षिणी कैलाश पर्वत से उड़ती हुई जा रही थी और उसका वो गर्भस्थ अंडा कैलाश पर्वत पर ही छूट गया। वो पक्षिणी वहां से चली गई। अब जब वो पक्षिणी वहां से चली गई, नारद जी को लगा कि बड़ा समय हो गया है, अब सुखदेव जी का जन्म होना चाहिए। तो आज महाराज नारद जी वहां पर नारायण नारायण करते हुए पहुंच गए। अब जैसे मां परम्बा ने देखा तो प्रणाम किया, स्वागत किया और कहा, भगवान आज बड़े दिनों में आपका आगमन हुआ, आजकल आपके दर्शन नहीं होते। नारद जी कहने लगे कि मैंने संसार में आना जाना कम कर दिया है, आजकल मैं ज्यादा जगह जगह पर जाता नहीं हूँ। पार्वती जी ने कहा, क्यों संसार में आना जाना कम क्यों कर दिया है। नारद जी बोले, देवी मैंने इसलिए सब जगह जाना कम कर दिया है क्योंकि संसार में कहीं सच्चा प्रेम नहीं रहा। हर जगह महाराज सुर नर मुनि सब स्वार्थ लागे करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सब नारद जी बोले, देवी नजर नहीं आया। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करह सब प्रीति। हर जगह छल कपट ढोंग स्वार्थ भरा हुआ है। पार्वती जी बोली, भगवान यदि मैं अपनी बात कहूँ तो मुझ में और मेरे स्वामी में तो बड़ा ही प्रेम है। भगवान भोलेनाथ मुझसे कोई बात नहीं छुपाते, हर बात मुझे बताते हैं। और तो और अपना गुरु मंत्र भी मुझे बता दिया, लेकिन शास्त्र कहता है कि गुरु मंत्र हमेशा गुप्त रखना चाहिए, गुरु मंत्र किसी को बताना नहीं चाहिए। नारद जी बोले, अच्छा हर बात बताते हैं। पार्वती जी बोली, हर एक बात बताते हैं। नारद जी ने कहा, देवी जब हर बात भगवान शंकर आपको बताते हैं
तो ये बात तो जरूर बताई होगी कि उनके गले में जो मुंडों की माला पहनते हैं उस माला में किसके मुंड लगे हैं। माता पार्वती चुप हो गई। कहा महाराज हर बात बताते हैं पर ये बात कभी नहीं बताई कि उस माला में किसके मुंड लगे हैं। नारद जी बोले देवी फिर काहे का प्रेम। जिस माला को 24 घंटे धारण करके रखते हैं, पहन कर रखते हैं, जब उस माला के बारे में ही नहीं बताया तो फिर कैसा प्रेम। अच्छा मुझे कोई लेना देना नहीं है, आप जानो। पार्वती जी से नारद जी कहने लगे देवी देखो मुझे तो कोई लेना देना नहीं है, आप जानो आपका काम जाने। इतना कहकर नारद जी तो वहां से चले गए, जाने लगे। अब रास्ते में ही भगवान शंकर आ रहे थे। नारद जी बोले महाराज थोड़ा जल्दी पधारो, माता जी याद कर रही हैं। भगवान शंकर विचार करने लगे कि जब आपका आगमन हुआ है तो माता जी तो याद करेंगी ही। अब जैसे ही भगवान शंकर पहुंचे, माता पार्वती क्रोधित होकर बैठी हुई थी। जाकर पूछने लगे देवी क्या बात है, आप क्रोधित क्यों हैं। जैसे ही कहा तो पार्वती जी कहने लगी महाराज आप ऊपर से भी काले हो और आप तो अंदर से भी काले हो। भगवान शंकर ने कहा देवी मैंने मान लिया कि मैं ऊपर से काला हूं, पर अंदर का काला तो वो होता है जो कपटी होता है। मैं तो कोई कपट नहीं करता, तो फिर कैसे अंदर से काला हुआ। पार्वती जी बोली अच्छा आप कोई कपट नहीं करते। भगवान शंकर बोले ना, जब आप कोई कपट नहीं करते तो आपने कभी बताया कि आपके गले में जो मुंडों की माला है उस माला में किसके मुंड लगे हुए हैं। भगवान शंकर बोले देवी वास्तव में यदि कोई हमारे प्रेम का प्रमाण है तो यही माला है। जितनी बार भी आपने अपनी देह को त्यागा उतनी बार ही मैंने आपके मुंड को इस माला में धारण कर लिया, तो ये माला ही हमारे प्रेम का प्रमाण है। पार्वती जी बोली महाराज फिर आप कपटी नहीं है, आप तो महाकपटी हैं। मैं तो बार बार मर जाती हूँ और आप मेरे माला को मुंड को माला में धारण कर लेते हैं। आपने कौन सी जड़ी बूटी खा रखी है जो आप कभी नहीं मरते। यदि आप मुझसे प्रेम करते तो वही जड़ी बूटी आप मुझे भी खिला देते। अब जैसे ही कही महाराज, भगवान शंकर बोले देवी मैंने कोई जड़ी बूटी नहीं खाई है, मैंने अमर कथा सुनी है और जो अमर कथा सुन लेता है वो अमर हो जाता है। जैसे ही कहा पार्वती जी चरणों में बैठ गई। कहा महाराज मुझे भी अमर कथा सुनाइए, मुझे भी अमर कथा सुननी है। भगवान शंकर ने अमर कथा को कहना प्रारंभ किया। बीच बीच में मैया पार्वती ओम ओम का उच्चारण कर रही हैं और नेत्र बंद करके भगवान शंकर अमर कथा को गा रहे हैं। अब कथा को कहते कहते महाराज 3 दिन बीत गए। अब जब 3 दिन बीत गए तो उस कथा के प्रभाव से जो उस पक्षिणी का गर्भस्थ अंडा पड़ा था वो अंडा टूट गया। अब वो नन्हा सा तोता भी भगवान की कथा को सुन रहा है। अब धीरे धीरे जब 6वें दिन की कथा आई तो माता पार्वती की नींद लग गई। अब जब पार्वती जी की नींद लगी तो वो नन्हा सा तोता विचार करने लगा कि मैया की तो नींद लग गई है और ये जो अमृतमयी कथा चल रही है, यदि ओम ओम का उच्चारण बंद हुआ तो ये कथा भी अभी बंद हो जाएगी। तो महाराज वो नन्हा सा तोता माता पार्वती की वाणी में ओम ओम का उच्चारण करने लगा। अब जैसे ही 7 दिन की कथा पूरी हुई, जयकारा लगाया भगवान शंकर ने, बोलिए बाल कृष्ण भगवान की
जय हो। और जैसे ही जयकारा लगाया माता पार्वती की नींद टूट गई और बोली महाराज कथा हो गई। भगवान शंकर बोले देवी आपका ध्यान कहाँ है? पार्वती जी बोली क्षमा करना, वो मेरी नींद लग गई थी। अब भगवान शंकर को इस बात पर क्रोध नहीं आया कि माता पार्वती की नींद लग गई थी। भगवान शंकर सोच रहे हैं कि जब पार्वती जी की नींद लग गई थी तो ओम ओम का उच्चारण कौन कर रहा था? चारों तरफ भगवान शंकर ने देखा, चारों तरफ तो कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन जब अपने पीछे की ओर देखा तो वही नन्हा सा तोता बैठा हुआ है। अब त्रिशूल लिया और त्रिशूल लेकर उस नन्हे से तोते को मारने के लिए भगवान शंकर दौड़ पड़े। आगे आगे वो तोता उड़ता हुआ जा रहा है, पीछे पीछे भगवान शंकर जा रहे हैं। अब वो तोता उड़ता उड़ता सीधा बद्रीनाथ धाम की ओर पहुंचा, जहां वेद व्यास जी की पत्नी बिटिका देवी छींक लेने के लिए जिन्होंने अपने मुख को खोला, वो नन्हा सा तोता जाकर मुख के द्वारा उनके गर्भ में प्रवेश कर गया। व्यास जी ने समझाया भगवान शंकर को और समझा के भगवान शंकर को वहां से लौटा दिया। अब महाराज 12 वर्ष तक सुखदेव जी महाराज बिटिका देवी के गर्भ में रहे और 12 वर्ष बाद जब जन्म लिया तो जन्म लेते ही सीधे वन की ओर जाने लगे। पीछे पीछे व्यास जी महाराज जा रहे हैं, बेटा लौटाओ बेटा लौटाओ, लेकिन सुखदेव जी महाराज पलट कर भी नहीं देख रहे हैं, चले जा रहे हैं। पीछे पीछे व्यास जी भाग रहे हैं। अब क्या हुआ, रास्ते में कुछ कन्याएं स्नान कर रही थी। जब सुखदेव जी गए तो उन कन्याओं ने कोई पर्दा नहीं किया, लेकिन जब वहां से व्यास जी जाने लगे तो वो कन्याएं पर्दा करने लगी और कहने लगी महाराज क्षमा करना, हमें पता नहीं था कि आप यहाँ से जाएंगे। जैसे ही कहा तो सुखदेव जी ने कहा कि ये बताओ, अभी मेरा पुत्र आपके सामने से निकल कर गया तब तो तुम्हें लज्जा नहीं आई, और मैं तो तुम्हारी पिता की आयु का हूँ, मुझे देखकर तुम लज्जा कर रही हो। तब उन कन्याओं ने जवाब दिया महाराज अभी अभी जो आपके पुत्र यहाँ से निकल कर गए हैं, अभी उनको ये ज्ञान नहीं है कि हम स्त्री हैं वो पुरुष हैं, उनसे किस बात की लज्जा। लेकिन आपको तो ये ज्ञान है कि हम स्त्री हैं आप पुरुष हैं, इसलिए हम आपसे पर्दा कर रही हैं। आप लौट जाओ, आपके पुत्र लौट कर नहीं आएंगे। व्यास जी वापस लौट कर आ गए, सुखदेव जी लौट कर नहीं आए। जब सुखदेव जी लौट कर नहीं आए तो सनत कुमार पूछने लगे सूत जी महाराज से, भगवान ये बताओ, शौनकादिक ऋषि कहते हैं कि जब जन्म लेने के तुरंत बाद सुखदेव जी वन में जाकर बैठ गए थे तो फिर कैसे लौट कर आए और कैसे भागवत की कथा को सुना? आप ये कथा हमें श्रवण कराइए और कैसे भागवत जी का निर्माण हुआ। तब सूत जी महाराज कहते हैं कि एक बार बद्रीनाथ धाम में व्यास जी बड़े चिंतित अवस्था में बैठे हुए थे। तब नारद जी व्यास जी के निकट गए तो पूछने लगे कि क्या बात है, आप इतने चिंतित क्यों हैं? तब व्यास जी ने कहा नारद, मैंने वेदों को लिखा, पुराणों को लिखा, लेकिन फिर भी मेरे मन में शांति नहीं है। मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिसको करने से मेरे मन में शांति आ जाए? नारद जी कहने लगे कि आपने जो वेद लिखे हैं वो बड़े बड़े विद्वानों के लिए लिखे हैं। जब तक आप इन वेदों के सार को प्रकट नहीं करोगे तब तक आपके मन में शांति नहीं आएगी। आप भागवत जी का निर्माण कीजिए, तभी आपके मन में शांति आएगी। व्यास जी ने कहा महाराज वृद्धावस्था आ गई है, कैसे में आप किसी संत चरणों का आश्रय ले लो और भागवत का निर्माण कर दो। तब
व्यास जी नारद जी से कहने लगे कि नारद जी बताओ, संत कृपा बड़ी है या भगवंत कृपा, भगवान की कृपा बड़ी है या फिर किसी संत की कृपा। तब नारद जी ने कहा कि महाराज, भगवान की कृपा से बड़ी एक संत की कृपा होती है, गुरु की कृपा होती है। कोई संत यदि हमारे ऊपर कृपा कर दे तो पक्की बात है भगवान को कृपा करनी ही पड़ेगी, क्योंकि जब तक संतों का सानिध्य नहीं मिलता, गुरुदेव की कृपा नहीं मिलती, तब तक भगवान कृपा नहीं करते। भगवान तभी कृपा करते हैं जब संतों की कृपा हो जाए। इसीलिए नारद जी ने कहा कि मैं स्वयं संत कृपा का प्रमाण हूँ। मैं पूर्व के जन्म में एक दासी का पुत्र था और संतों की कृपा के कारण आज मैं सृष्टि की रचयिता ब्रह्मा का पुत्र हूँ। इसलिए भगवान की कृपा से बड़ी संत की कृपा है। जीवन में कोई सच्चा संत आ जाए, जीवन में कोई सच्चा गुरु आ जाए, तो महाराज हमारे भटके हुए जीवन को राह पर ले आए, भटके हुए जीवन को भगवान से जोड़ दे। एक कार्य संत का होता है, गुरुदेव का कार्य होता है। जब भगवान की पूजा करते हो ना, भगवान की सेवा करते हो, तो भगवान से कहा करो निकट जाके कि हे नाथ, आप हमारे जीवन में कोई ऐसा संत भेजे जिस संत की कृपा के कारण मैं आप तक आ जाऊं। कोई ऐसे गुरुदेव का आश्रय आप मेरे जीवन में भेजिए कि उस गुरु की कृपा के कारण मैं आपके चरणों तक पहुंच जाऊं। भगवान से प्रार्थना किया करो कि हे नाथ, मेरा तार हरि संग जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि संग जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि संग जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, मेरा तार हरि संग जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि संग जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि संग जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि संग जोड़े ऐसा कोई संत मिले। टूटा तार हुआ अंधियारा, टूटा तार हुआ अंधियारा, टूटा तार हुआ अंधियारा, टूटा तार हुआ अंधियारा, हरि दिखे ना हरि का द्वारा, हरि दिखे ना हरि का द्वारा, हरि दिखे ना हरि का द्वारा, हरि दिखे ना हरि का द्वारा। मेरा बिछड़ा, जय हो, मेरा बिछड़ा, जय हो, मेरा बिछड़ा मीत मिला दे ऐसा कोई संत मिले, तार हरि संग जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि संग जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि संग
जग में भटकूं, जग में अटकूं, जग में भटकूं, जग में अटकूं, जग में भटकूं, हरि मिलन को जग में तरसूं, हरि मिलन को जग में तरसूं, हरि मिलन को जग में तरसूं, हरि मिलन को जग में तरसूं। मेरी बाह पकड़ के मिला दे ऐसा कोई संत संग मिले मेरा तार और हरि संग जो, ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। निज में निज का बोध करा दे, 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 हरे पाप हरि हर से मिला दे, हरे बात हरि हर से पिला दे, हरे पाप हरि हर से मिला दे, हरे बाप हरे हर से पिला दे, मेरी सीधी बात करा दे ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि संग जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले। ऐसा नहीं, दोनों हाथ ऊपर खड़े खड़े सभी मिलकर कहिए, जो चाहते हैं कि हमारे जीवन में प्रभु ऐसे गुरुदेव भेजे जो सीधा भगवान से हमारी बात करा दे, मेरे तार हरि संग जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि संग जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि संग जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि संग जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि संग जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि संग जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि संग जोड़े ऐसा कोई संत मिले। भगवान के पास जाकर प्रभु से कहा करो हे नाथ, मेरा तार हरि संग जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरे मन का रास्ता मोड़े ऐसा कोई संत मिले, क्योंकि जीवन में जब संत कृपा होगी महाराज, तभी जीवन में भगवान की कृपा होगी। भगवान की कृपा से बड़ी संत की कृपा है, क्योंकि ठाकुर जी स्वयं कहते हैं, मैं भगतन को दास भगत मेरो मुकुट मणि, मैं तो भक्तों के संतों के चरणों का दास हूँ।
समझिएगा कि अब भगवान की भी कृपा होगी, क्योंकि भगवान स्वयं आने से पहले संत को भेजते हैं। जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना हो जाए। प्रभु का नाम ये वाणी गाने लग जाए, तब समझना कि भगवान भी कृपा करेंगे। तो नारद जी ने कहा कि मैं स्वयं एक संत कृपा का प्रमाण हूं। मैं पूर्व के जन्म में एक दासी का पुत्र था और एक संत के अनुग्रह के कारण पुत्र हूं। नारद जी कहने लगे, मुझे मेरे पिता ब्रह्मा ने चतुर्श्लोकी भागवत सुनाई है, वो भागवत मैं आपको सुना देता हूं और आप उन 4 श्लोकों से 18,000 श्लोकों का निर्माण कर लीजिएगा। नारद जी ने व्यास जी को चतुर्श्लोकी भागवत सुनाई और उन 4 श्लोकों से ब्रह्मा जी ने, व्यास जी ने 18,000 श्लोकों का निर्माण किया और श्रीमद् भागवत कथा का निर्माण किया। सबसे पहले भगवान श्री हरि नारायण ने ब्रह्मा जी को चतुर्श्लोकी भागवत सुनाई, फिर ब्रह्मा जी ने नारद जी को चतुर्श्लोकी भागवत सुनाई, फिर नारद जी ने व्यास जी को चतुर्श्लोकी भागवत श्रवण कराई, फिर व्यास जी के द्वारा उन 4 श्लोकों से 18,000 श्लोकों का निर्माण किया गया और श्रीमद् भागवत जी का निर्माण किया। भागवत जी में कितने श्लोक हैं? कितने श्लोक हैं भागवत जी में? हाँ, ध्यान नहीं है आपका कथा में? ये छोटी छोटी चीजें तो सबको पता होनी चाहिए। हमारे सनातन धर्म में कितने ग्रंथ हैं, कितने पुराण हैं? किसी को पता है? बच्चों को पता है कितने पुराण हैं? हाँ, 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण मुख्य हैं और 18 ही उप पुराण हैं। ये सब चीजें पता होनी चाहिए। आजकल बच्चों को ये नहीं पता होगा कि हाँ हमारे सनातन धर्म में पुराण कितने हैं, ये नहीं पता होगा, पर ये जरूर पता होगा कि कौन से हीरो ने कितनी मूवी बना दी है, अब कौन सी मूवी चल रही है, जरूर पता होगा। हंसो मत, बात सत्य है। क्यों? क्योंकि माता पिता कभी उनको बताते ही नहीं है, कभी पास बिठाकर उनको समझाते ही नहीं है। अभी किसी से पूछ लो कि 2-4 मानस की चौपाई बता दो, सो बच्चों को पता नहीं होगी। अब फिल्मी गाने पूछ लो, सो 10-12 ऐसी सुना देंगे, कंठस्थ याद होंगे, बता देंगे। इसमें माता पिता की गलती है। बच्चों को कम से कम इतनी चीजें तो याद होनी चाहिए कि जब आप ना रहें, आपके ना रहने के बाद कम से कम वो अपने सनातन धर्म से तो जुड़ा रहे। ये चीजें तो कम से कम उनको पता होनी चाहिए। अब आगे से याद रखना, हम कल दोबारा पूछेंगे कितने पुराण हैं? कितने? 18। उपपुराण कितने हैं? कितने हैं? 18 उपपुराण हैं। वेद कितने हैं हमारे सनातन धर्म में? कितने हैं? 4। ये चीजें सबको स्मरण होनी चाहिए। अब यहाँ ब्रह्मा जी ने जब चतुर्श्लोकी भागवत श्रवण कराई, नारद जी ने व्यास जी को कथा सुनाई, तो 18,000 श्लोकों से भागवत जी का निर्माण किया। अच्छा, और भागवत जी का नाम श्रीमद् भागवत भी क्यों रखा? देखो, सबसे पहले श्री, जो श्री शब्द है, श्री का एक अर्थ लक्ष्मी भी होता है और दूसरा अर्थ राधा रानी से भी होता है श्री शब्द का। तो यदि भागवत जी में जो श्री शब्द है, वहां पर जो श्री शब्द है वो राधा रानी के नाम से ही प्रारंभ है, क्योंकि भागवत जी में प्रत्यक्ष रूप में राधा रानी का नाम प्रकट नहीं किया। तो सबसे पहले जो श्री कहा है वो श्री उच्चारण हमारी किशोरी श्री राधा रानी का ही नाम है। फिर कहा महाराज मद,
भागवत की महिमा देखो। व्यक्ति कथा सुनने के लिए नहीं आया अभी। श्रीमद जब माँ शब्द हृदय में उच्चारण करता है तो मन में हमारे जितना मद होता है, मद यानी अभिमान, और दूसरा शब्द है दा, तो दा का अर्थ दमन। व्यक्ति भागवत की कथा भी सुनी नहीं है, केवल भाव हृदय में लाया है कि मुझे भागवत जी की कथा को सुनना है, तो मन में जो मद भरा हुआ है उस मद का तत्क्षण दमन हो जाता है, वही वो अभिमान नष्ट हो जाता है। तो कहा श्रीमद, फिर कहा भागवत। भागे कहे भाग खुल जात है। जब व्यक्ति भागवत शब्द का उच्चारण करता है ना, भागे कहे भाग खुल जात है, गा के कहे ज्ञान बढ़ जात है। और जब गा शब्द का उच्चारण करता है तो हृदय में ज्ञान बढ़ जाता है। भागे कहे भाग खुल जात है, क्योंकि उसके अहोभाग्य होते हैं। जो भागवत जी की शरण में आता है, जो भागवत को श्रवण करता है, उसके भाग खुल जाते हैं महाराज, अहोभाग्य होते हैं। और गा शब्द गा के कहे ज्ञान बढ़ जाता है। और वाह शब्द कहते महाराज गिनती होत विष्णु दूतन में। जो जब वाह शब्द का उच्चारण करते हैं, भागवत, जब भागवत शब्द का उच्चारण करते हैं तो भगवान के दूतों में गिनती होने लगती है। और ता के कहे नर तर जात है। जब ता शब्द हृदय में आता है तो हमारे जीवन में हम भव सागर से पार हो जाते हैं, पार लग जाते हैं। भागवत भाग के कहे भाग खुल जात है, गा के कहे ज्ञान बढ़ जात है, वा के कहे विष्णु दूतन में गिनती होत, और ता के कहे भव सागर से तर जात है। ऐसी दिव्य श्रीमद् भागवत कथा के केवल मात्र नाम की महिमा है। आप कहीं रास्ते में जा रहे हो, रास्ते में कोई बैनर पोस्टर लगा हो, उसमें लिखा हो श्रीमद् भागवत कथा, और आपने केवल एक बार उस कथा को अपने मुख से उच्चारण कर दिया। जो शब्द लिखे हैं उन शब्दों को केवल मात्र अपने मुख से उच्चारण कर दिया, अभी कथा आपने सुनी नहीं है, उसी समय आपका मन निर्मल होकर भगवान की ओर बढ़ने लग जाता है। तो ऐसी भागवत जी की महिमाएं हैं। यहाँ पर व्यास जी ने भागवत कथा को लिखा, 18,000 श्लोक लिखे, और कथा को लिखने के बाद सबसे पहले हृदय में एक ही बात आई, इस कथा को सबसे पहले पढ़ने का अधिकारी कौन है। तो इनको लगा कि कथा को पढ़ने का अधिकारी वही है जिसने अपने हृदय से काम क्रोध लोभ मोह को जीत रखा हो, वही कथा को प्रथम पढ़ने का अधिकारी है। तो मन में एक ही भाव आया, ऐसा कोई और नहीं, ऐसा तो मेरा पुत्र सुखदेव ही है, जो जन्म लेते ही सीधा वन में जाकर निवास करने लगे, वन में जाकर रहने लगे। अब सुखदेव जी को बुलाया कैसे जाए, अपने छोटे छोटे शिष्यों को बुलाया और भागवत जी का आधा श्लोक याद करवा दिया, जिसमें भगवान की सुंदरता का वर्णन था, और कहा इस श्लोक को जाकर वहां पर गाना जहां सुखदेव जी महाराज ध्यान में बैठे हों। तो सुखदेव जी जहां ध्यान में बैठे थे वहां छोटे छोटे बालक आके वो भगवान की सुंदरता का वर्णन करने लगे। बरहा पीड़म नटवर वपु करणियों कर्णिकारम विविद्रवासम कनक कपिसम वैजयंती चामाला। जैसे भगवान के उस सुंदर स्वरूप का वर्णन किया, सुखदेव जी के नेत्र खुले और बोले महाराज और सुनाओ, आगे सुनाओ, कौन इतना सुंदर है। अब वो छोटे छोटे बालक कहने लगे भगवान हमें तो इतना ही आता है, यदि आगे सुनना है तो अपने पिताजी के पास जाओ, उन्होंने इतना हमें सिखाया है। अब सुखदेव जी विचार करने लगे कि पता नहीं दिखने में तो बड़ा सुंदर है, पर पता नहीं स्वभाव कैसा होगा। तो दोबारा नेत्र बंद करके बैठ गए। कई बार होता है ना,
अब बाहर से व्यक्ति दिखने में बड़ा सुंदर होता है, लेकिन अंदर से उतना ही कुरूप होता है। एक बात कहें, बाहर की सुंदरता मायने नहीं देती कि बाहर से आप कितने सुंदर हैं। सुंदरता हमारे व्यवहार में होनी चाहिए, क्योंकि व्यवहार की सुंदरता ही उत्तम सुंदरता मानी जाती है। आप ऊपर से भले ही खूब बढ़िया दिख रहे हैं, लेकिन व्यवहार आपका अच्छा नहीं है, आपकी वाणी अच्छी नहीं है, तो आपकी वो ऊपर से दिखने वाली सुंदरता किसी काम की नहीं है। क्योंकि सुंदरता हृदय की होती है, वाणी की होती है, व्यवहार की सुंदरता होती है, देह की सुंदरता नहीं मानी जाती। तो यही सुखदेव जी विचार करने लगे कि दिखने में तो बड़ा सुंदर है, लेकिन पता नहीं स्वभाव कैसा होगा। तो दोबारा नेत्र बंद करके बैठ गए। अब वो छोटे छोटे बालक लौट कर आ गए। अब व्यास जी को लगा कि सुखदेव जी ऐसे नहीं आएंगे। अब आधा श्लोक याद करवाया जिसमें भगवान के स्वभाव का वर्णन था। वो छोटे छोटे बालक आए और दोबारा जहां पर सुखदेव जी महाराज बैठे थे वहां पर आकर भगवान के स्वभाव का वर्णन करने लगे। जो पूतना अपने स्तनों में अपनी माता देवकी से पहले, अपनी माता यशोदा से पहले आज भगवान ने पूतना को माता की गति प्रदान करा दी। और जैसे भगवान के स्वभाव का वर्णन किया, सुखदेव जी महाराज पर रहा नहीं गया। सुखदेव जी तुरंत खड़े हो गए और जैसे तुरंत खड़े हुए और दौड़े दौड़े अपने पिताजी के पास पहुंचे। पिताजी के पास जाकर कहने लगे, भगवान मुझे आप कृष्ण कथा सुनाइए, मुझे आप भगवान की कथा सुनाइए। और जैसी कथा सुनाने के लिए कहा तो सबसे पहले तो सुखदेव जी की परीक्षा ली। महाराज जनक जी के द्वारा सुखदेव जी की पहले परीक्षा ली और परीक्षा लेने के पश्चात फिर सुखदेव जी को सबसे पहले श्रीमद् भागवत की कथा का अध्ययन कराया। और जब सुखदेव जी का भगवान की कथा को श्रवण करके दोबारा उस वन में जाकर सुखदेव जी फिर बैठ गए। भगवान की उसी दिव्य छवि का चिंतन करते हुए पुनः से सुखदेव जी वन में जाकर बैठ गए। और जिस दिव्य छवि का चिंतन करते हुए आज सुखदेव जी महाराज वन में जाकर बैठ गए, आज वही भगवान की सुंदर छवि का हम आप सभी भी दर्शन करेंगे। कुछ ही देर में हम सभी के बीच में भगवान की बड़ी सुंदर झांकी आएगी और हम सभी को भगवान के उस स्वरूप का दर्शन करने का सुंदर सौभाग्य हम सभी को प्राप्त होगा। बड़ी सुंदर थोड़ी ही देर में भगवान की झांकी का हम सभी दर्शन करेंगे। जब सुखदेव जी महाराज वन में पुनः से जाकर बैठ गए तो यहाँ पर जो सौनक ऋषि थे वो सूत जी महाराज से फिर प्रश्न करने लगे। कहा, भगवान ये बताओ, जब भागवत जी का अध्ययन करने के बाद दोबारा फिर वन में जाकर सुखदेव जी बैठ गए तो फिर कैसे लौट कर आए और कैसे राजा परीक्षित को कथा सुनाई? राजा परीक्षित कौन है, किसके पुत्र हैं? आप हमें एक कथा श्रवण कराइए। जब कहा कि राजा परीक्षित कौन है, किसके पुत्र हैं, तो सुखदेव जी महाराज का ध्यान करते हुए सूत जी महाराज सबसे पहले सौनक ऋषियों के प्रश्नों के उत्तर देने लगे। सौनक ऋषियों ने पहला प्रश्न सूत जी से किया था कि मानव के लिए सबसे बड़ा धर्म क्या है? ये प्रश्न, इधर देखो, अभी वहां कुछ नहीं है, इधर देखो, सब इधर देखो। जब सूत जी ने प्रश्न किया कि हमारे जीवन में सबसे बड़ा धर्म कौन सा है, क्या मंदिर जाना परम धर्म है या रोज भगवान की पूजा करना परम धर्म है या भगवान के मंदिर की परिक्रमा लगाना हमारे जीवन में परम धर्म है? सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? सूत जी ने कहा कि जीवन में हमारे सबसे बड़ा एक ही परम धर्म होना चाहिए कि भगवान के श्री चरणों में
हमारा प्रेम होना, भगवान के चरणों में हमारी प्रीति होना, यही हमारे जीवन में सबसे बड़ा धर्म होना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात ये समझने की यहाँ पर है कि यहाँ पर बात की गई है परम धर्म की, कि मानव के जीवन में सबसे बड़ा परम धर्म कौन सा है। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि परम धर्म से छोटा भी कोई धर्म होता है, तभी तो परम धर्म की बात की गई। अब दूसरी बात सुनो, जिस समय भगवान गीता में अर्जुन को उपदेश कर रहे थे, उस समय गीता में भगवान ने अर्जुन से भी कहा था कि अर्जुन सर्वधर्म परित्यज्य, जो सारे धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आ जाएगा मैं उसको अपना लूंगा। तो इसका मतलब जब सारे धर्मों की बात कही है तो परम धर्म अलग है और सारे दुनिया के धर्म अलग हैं। तो यहाँ पर कौन से धर्मों की बात कही है, ये बड़े समझने की बात है, ध्यान देना। किन धर्मों की यहाँ पर बात कही है? एक पुत्र का धर्म होता है माता पिता की सेवा करना, वैसे ही माता पिता का धर्म होता है बच्चों को अच्छे संस्कार देना। एक पत्नी का धर्म होता है पति की सेवा करना, वैसे ही पति का धर्म होता है पत्नी को प्रसन्न रखना। संसार में जितने भी छोटे छोटे काम हैं वो सभी एक धर्म कहलाते हैं, छोटे छोटे धर्म जो कहे जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सूत जी महाराज कह रहे हैं इन सारे धर्मों से बड़ा एक सबसे बड़ा परम धर्म है भगवान के चरणों में प्रेम होना, भगवान के चरणों में प्रीति होना, ये सबसे बड़ा धर्म है। और इन्हीं धर्मों की गीता में भगवान कृष्ण ने बात कही कि अर्जुन, जो संसार के सारे धर्मों को त्याग दे और केवल एक धर्म का पालन करके मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसको अपना लूंगा। जैसे कहा कि मैं उसको अपना लूंगा जो सारे धर्म का त्याग करके मेरी शरण में आ जाए, तो वो सबसे बड़ा धर्म ही यही है कि भगवान के श्री चरणों में हमारा प्रेम होना। संसार के धर्म छूट जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन परम धर्म ना छूटना चाहिए। और यदि संसार के सारे धर्मों का पालन भी आपने कर लिया और सभी धर्मों को निभाते निभाते यदि आपने परम धर्म को छोड़ दिया तो भी आपके वो समस्त धर्म का पालन करना भी मिथ्या चला जाएगा। तो सबसे बड़ा धर्म यही है कि हमारा भगवान के चरणों में प्रेम हो जाना, भगवान के चरणों में प्रीति हो जाना, यही हमारे जीवन में सबसे बड़ा परम धर्म है। अब दूसरी बात ये समझिए, आज हम आपसे किसी से पूछें कि आप भगवान को मानते हैं तो आप सबका जवाब होगा कि हाँ, हम भगवान को मानते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं। और यदि हम आपसे पूछें कि आप भगवान से प्रेम कैसे करते हो, किस तरीके से करते हो, तो आपका जवाब जानते हो क्या होगा? आपका जवाब होगा कि सुबह हम 2, 5, 10 मिनट बैठकर भगवान की सेवा पूजा कर लेते हैं, धूप दीप आरती भोग दिखाकर हम पूजा कर लेते हैं, इतनी ही हम शाम को समय निकाल कर भगवान की पूजा कर लेते हैं, यही आपका जवाब होगा। लेकिन एक बात हम बिल्कुल स्पष्ट करके आपको समझा दें, प्रेम की पद्धति में पूजा का कोई स्थान नहीं है। प्रेम अलग है, पूजा अलग है। पूजा करते हैं हम अपनी दिनचर्या को अच्छा बनाने के लिए, लेकिन प्रेम केवल समय निकाल कर नहीं किया जाता कि 5 मिनट निकाल लिए हैं तो 5 मिनट में हम भगवान से प्रेम कर लें, ऐसा नहीं होता। एक उदाहरण से आप समझिए, मानो आपके घर का कोई आपका बालक, आपका बेटा किसी काम बस कुछ दिनों के लिए प्रदेश गया हुआ है, ध्यान दीजिएगा वरना समझ नहीं आएगा। आपका बालक प्रदेश गया है तो आप क्या करोगे? क्या दिन भर में 24 घंटे में आप ऐसा करोगे कि भैया 24 घंटे में अब शाम का समय हुआ है तो 5 मिनट बैठकर अपने बालक को याद कर लिया जाए, ऐसा करोगे कि समय निकाल कर 5 मिनट के लिए याद करोगे?
नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि वो तो 24 घंटे ही आपकी याद में थे। आप भोजन भी बना रहे थे ना, तो भी आपका मन वहीं जा रहा था कि पता नहीं मेरे बेटे ने भोजन किए हैं या नहीं किए हैं। आप घर में कोई भी काम कर रहे हो तो आपका मन वहीं जा रहा है कि पता नहीं मेरा बालक कैसा होगा, क्या कर रहा होगा। 24 घंटे वहीं चित्त जा रहा है। क्यों? क्यों जा रहा है? क्योंकि आप उससे प्रेम करते हो, उसकी पूजा नहीं करते, उससे प्रेम करते हो। इसलिए 24 घंटे आपका चित्त उसके पास में जा रहा है। अलग से समय निकाल कर याद नहीं करोगे आप उसको, तो फिर भगवान के लिए अलग से ही समय निकाल कर याद क्यों करते हैं? 2 मिनट 5 मिनट के लिए क्यों? सच कहें, क्योंकि भगवान से आप प्रेम नहीं करते, भगवान की पूजा करते हो। इसलिए थोड़ा सा समय निकाल कर आप भगवान को याद करते हो। जिस दिन भगवान से सच में प्रेम हो जाएगा ना, अलग से धूप दीप दिखाकर पूजा करने का नियम एक नहीं रहेगा जीवन में। फिर तो 24 घंटे भगवान आपकी याद में रहेंगे, 24 घंटे फिर भगवान आपके चित्त में रहेंगे। जिस दिन भगवान से प्रेम हो जाएगा तो भैया पूजा की पद्धति अलग है, प्रेम की पद्धति अलग है। हमारी ब्रज की गोपियां भगवान की पूजा नहीं करती थी, भगवान से प्रेम करती थी। आप जीवन में भगवान की पूजा करो या ना करो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान से प्रेम हो जाए ये बड़ी बात है। और हमारे जीवन का सबसे बड़ा धर्म ही यही है कि भगवान के श्री चरणों में हमारा प्रेम हो जाए। यही जीवन का आधार है, यही जीवन का परम धर्म है। जिस दिन आप कहो पूरे संसार से कि हमें संसार में प्रेम खोजने की आवश्यकता नहीं है, भगवान के श्री चरणों में प्रेम हो जाए। भगवान के चरण कमल जीवन को जीने का आधार बन जाए, भगवान के नाम के सहारे जीवन चलने लग जाए, तब समझना कि हमें भगवान से प्रेम हुआ है। आजकल पूजा का नाम देकर ही व्यक्ति जीवन बिता देता है, कभी भगवान के लिए एक माला करने का समय नहीं निकालता, कभी चित्त में भगवान नहीं आते। तो भैया पूजा करो, अच्छी बात है, लेकिन भगवान से प्रेम करो। जितना हम संसार वालों से प्रेम करते हैं ना, इसमें से 1% आधा प्रेम भी यदि हमें भगवान के चरणों में हो जाए तो उसी में हमारे जीवन का कल्याण हो जाए, उसी में हमारा जीवन बदल जाए। यदि थोड़ा सा प्रेम भी हमें प्रभु के चरणों में हो जाए तो प्रयास करो भगवान से प्रेम करने का। भगवान हमारे जीवन में आ जाए, हमारे मन में प्रभु आ जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाए, हमारे जीवन का उद्धार हो जाए यदि प्रभु हमारे जीवन में आ जाए तो। और बस हम सभी के बीच में भगवान की बड़ी सुंदर छवि आ रही है। अच्छा, कौन कौन भगवान के जल्दी से दर्शन करना चाहता है? इधर देखो, इधर ही आ रहे हैं भगवान, वहां मत देखो, इधर देखो। आचार्य जी दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सभी भगवान को पुकारेंगे, प्रभु का स्वागत करेंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। हरि ओम। बांके बिहारी की देख छटा, देख छटा, तेरो मन है गयो लटा फटा। बांके बिहारी की देख छटा, देख छटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। बांके बिहारी की देख छटा, देख छटा, मेरो मन है गयो लटा फटा। हे बांके बिहारी की देख छटा, देख छटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। और पहले हमारे यजमान जी आकर भगवान का तिलक पूजन करेंगे। उसके बाद हमारे जितने भी दादाजी भैया जी लोग यहाँ पर बैठे हैं, जिनका भी भाव हो भगवान का पूजन करने का, तो एक एक करके आप सभी भी आकर भगवान का पूजन कर सकते हैं। उसके बाद हमारी जो माताएं बहनें भगवान का पूजन करना चाहें तो फिर आप सभी भी आकर भगवान
बाके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा। हे बाके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा। जय हो हरि दीपू भैया मोर मुकुट श्यामल तनधारी और मुकुट श्यामल तनहारी मोर मुकुट श्यामल तनधारी और मुकुट श्यामल तनहारी कर मुरली अधरन सज प्यारी 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 कांवर में बांधे पीलो पटा मेरो मन है गयो लटा पटा। हे बाके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा। बाके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा। बाके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा। जय हो और अब जो भी भगवान का पूजन करना चाहे, जो भी हमारे दादाजी भैया जी लोग, जो भी माताएं बहनें जिनका भाव हो भगवान का तिलक पूजन करने का, तो एक एक करके सभी आकर भगवान का तिलक पूजन कर सकते हैं। जिनका भी भाव हो, हम वृंदावन में जाकर बिहारी जी के दर्शन नहीं कर सकते, तो बिहारी जी की कृपा देखो कि बिहारी जी हम सबके बीच में चलकर आए हैं, हम सभी को दर्शन देने के लिए। तो जिनका भी भाव है भगवान का पूजन तिलक करने का, तो एक एक करके सभी आकर भगवान का तिलक पूजन कर सकते हैं, जिनका भी भाव हो। श्री राधे भैया, मेरा निवेदन है थोड़ा सा व्यवस्था बनाए, ये थोड़ा सा व्यवस्था बनाइए और फोटो सब बाद में खींच लें, बच्चों को बिठाइए। मेरो मन है गयो लटा पटा। बाके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा। लटा पटा, लटा पटा।
बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा। अब थोड़ी देर सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। पीछे ही रहेंगे, आगे कोई नहीं आएगा। थोड़ी देर के लिए सभी आज के उत्सव का सभी आनंद लेंगे। जरा हाथ ऊपर खड़े करके सभी सीधे सीधे हाथ करके, बिहारी जी की छवि किस किस को सुंदर लग रही है, जरा हाथ ऊपर खड़े करके नाचते झूमते हो कहेंगे, बाके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा। बाके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा। बाके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा। बाके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा। बाके बिहारी लाल की जय हो। जय हो। बाके बिहारी लाल की जय हो। कब से खोजूं बनवारी को, 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 बनवारी को गिरधारी को, बनवारी को गिरधारी को, बनवारी को गिरधारी बनवारी को। को गिरधारी को। कोई बता दे उसका पता मेरो मन है गयो लटा पटा। ये कोई बता दे इसका पता मेरो मन है गयो लटा पटा। बाके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा। ये बाके बिहारी की देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा। जय हो। बाके बिहारी लाल की जय हो। हरी बाके बिहारी लाल की जय हो। ठाकुर जी का दीवाना कौन कौन है? कौन कौन ठाकुर जी का दीवाना? सभी है। जरा हाथ पर खड़े खड़े करेंगे सभी। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, ये कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, ये कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, ये कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। ये कान्हा की दीवानी बन जय जाऊंगी। हो।
बन जाऊं। कान्हा मेरो माखन खावे मैं मिश्री बन जाऊं। ओ कान्हा मेरो माखन खावे मैं मिश्री बन जाऊं। कान्हा मेरो माखन खावे मैं मिश्री बन जाऊं। हे मिश्री बन जाऊंगी, मिश्री बन जाऊंगी, मिश्री बन जाऊंगी, मिश्री बन जाऊंगी। हे कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। हे कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। हे दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी। दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी ये- दीवानी बन ये जाऊंगी। बिहारी लाल की ओ कान्हा मेरो गाय चरावे मैं ग्वाल न बन जाऊं। कान्हा मेरो गाय चरावे मैं ग्वालिन बन जाऊं। हे कान्हा मेरो गाय चरावे मैं ग्वाल न बन जाऊं। कान्हा मेरो गाय चरावे मैं ग्वालिन बन जाऊं। ओ पीछे पीछे चुप के गाय चराने जाऊं। पीछे पीछे छुपके गाय चराने जाऊं। हे ग्वाल न बन जाऊंगी, ग्वाल न बन जाऊंगी, ग्वालिन बन जाऊंगी, ग्वालिन बन जाऊंगी। ग्वाल न बन जाऊंगी, ग्वाल न बन जाऊंगी। ग्वालिन बन जाऊंगी, ग्वालिन बन ये जाऊंगी। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। हे रसिया की रसीली बन जाऊंगी। रसिया की रसीली बन जाऊंगी। रसीली बन जाऊंगी, रसीली बन जाऊंगी। रसीली बन जाऊंगी, रसीली बन जाऊंगी। छबीली बन जाऊंगी, छबीली बन जाऊंगी। छबीली बन जाऊंगी, छबीली ये बन जाऊंगी। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। जब मेरो कान्हा होली खेले मैं राधा बन जाऊं। जब मेरा कान्हा होली खेले मैं राधा बन जाऊं। ए जब मेरो कान्हा होली खेले मैं राधा बन जाऊं। जब मेरा कान्हा होली खेले मैं राधा बन जाऊं। हे राधा बन जाऊंगी, रंगीली बन जाऊंगी। राधा बन जाऊंगी, रंगीली बन जाऊंगी। राधा बन जाऊंगी, रंगीली बन जाऊंगी। राधा बन जाऊंगी, रंगीली बन ए जाऊंगी। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। हे कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। कान्हा की दीवानी बन हरि बाके बिहारी लाल की
एक बार सभी लास्ट बार दोनों हाथ उठाएंगे, इसके बाद आरती की तरफ चले। दोनों हाथ रखे। हो कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, ए रसिया की रसीली बन जाऊंगी, रसिया की रसीली बन जाऊंगी, ए रसीली बन जाऊंगी, रंगीली बन जाऊंगी, रसीली बन जाऊंगी, रसीली बन जाऊंगी, रसीली बन जाऊंगी, रंगीली बन जाऊंगी, रसीली बन जाऊंगी, रंगीली बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, ए कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। जय राधे राधे, जय राधे राधे, राधे 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 राधे। ऐसे नहीं, सभी तालियों के साथ बोले, सभी दोनों हाथ रखे। हो जय राधे राधे, राधे 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 राधे। कथा में और कल की कथा में बड़े ही धूमधाम से हम आप सभी भूत भावन भोलेनाथ भगवान शंकर और माँ परम्बा माता पार्वती का विवाह उत्सव बड़े ही धूमधाम से इसी प्रांगण में मनाएंगे। भूत प्रेतों के संग में बाबा भोलेनाथ बारात लेकर आएंगे माँ परम्बा को ब्याहने के लिए। तो सभी धूमधाम से भगवान का विवाह उत्सव मनाएंगे और सभी को भगवान के दर्शन करने का भी सौभाग्य यहाँ पर प्राप्त होगा। तो आइए सभी आरती की ओर चलेंगे। आरती कूलर के पास में आइए सभी मिलके आरती करें। शिराज हरि ओम। शिराज जरा दे शिराज। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जाति चक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्वादश प्राणिषुमुखः रग्नेन जायतः। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। हो हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। हो आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। हो आपको मनाओ प्यारे तेरा गुण गाओ, आपको मनाओ प्यारे तेरा गुण गाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। हो मोर मुकुट तेरी शीस पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे। हे मोर मुकुट तेरी शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे। हे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। मैं आ बंसी पे बल बल जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। ओ हे गिरधर तेरी आरती गाओ, हे गिरधर तेरी आरती गाओ। ओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी।
चरणों के शीश नवाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। हाँ मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। हे युगल छवि के दर्शन पाओ। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। ओ संग सोहे वृष भानु दुलारी, संग सोहे वृष भानु दुलारी। संग सोहे वृष भानु दुलारी। संग सोहे वृष भानु दुलारी। ओ ललिता विशाखा सखियां प्यारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी। मैं वास सदा वृंदावन पाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहार सदा वसंतम हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि। हे त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या चरणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले भक्त वत्सल भगवान।